तो अभी तक हम लोगों ने आप लोगों का एप्पल से लेके पियर, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड, उसके बाद चेस्टनट, वॉलनट, हेजलनट, और कौन सा नट रह गया, पिकानट, पिस्ताचियो नट, ये सारा टेम्परेट क्रॉप कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास टेम्परेट क्रॉप में केवल और केवल दो क्रॉप्स रह गए हैं। कौन कौन से दो क्रॉप्स रह गए हैं? एक रह गया है आपका क्या, कीवी फ्रूट, और दूसरा रह गया है स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा टेम्परेट क्रॉप जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन माइनर से माइनर क्रॉप जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा चीज हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग कीवी फ्रूट कंप्लीट करेंगे। कीवी फ्रूट अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 आवर्स का लेक्चर है। ठीक है, अगर पूरे डिटेल में हमको समझना है, और हम लोग कोशिश करेंगे सारी चीजों को जब अच्छे से समझे हैं तो इसको भी पूरे डिटेल में समझे। पूरे टेम्परेट क्रॉप में हम लोगों ने केवल और केवल एकमात्र हेजलनट ऐसा क्रॉप है जिसके डिटेलिंग में नहीं गए हैं। उसके अलावा हर एक क्रॉप का एंटायर कल्टीवेशन देखे हैं। चेस्टनट, पीकानट थोड़ा सा माइनर क्रॉप की तरह स्टडी किया है, बाकी सबका कंप्लीट स्टडी किया हुआ है। तो आप लोग वो सारा क्रॉप पहले तो रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। कीवी फ्रूट भी पूरे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, स्ट्रॉबेरी भी पूरे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब मेजर क्रॉप्स हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन आए ना आए, आपको इस पर्टिकुलर क्रॉप का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके बॉटनी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को इसकी हिस्ट्री, क्यों इसे कीवी फ्रूट नेशनल फ्रूट या न्यूजीलैंड के नाम से इतना क्यों प्रमोट किया गया, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा ही। पर उसके अलावा हम लोग को सबसे पहले इसका बॉटनी के बारे में समझना पड़ेगा। कीवी फ्रूट को अगर समझो तो इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ, पहले कुछ फोटोग्राफ्स अपन निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने कल ही लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पिस्ताचियो नट पढ़ा था। पिस्ताचियो नट के बारे में पढ़ा था। तो पिस्ताचियो नट को हमने क्या पढ़ा था, मोनोशियस की डायोसियस? डायोसिस। डायोसियस क्रॉप पढ़ा था। डायसिस। और जैसा ही हमने पिस्ताचियो नट को डायोसियस पढ़ा था, हमने 6 क्रॉप को डायोसियस के नाम से जाना था। कौन कौन से 6 क्रॉप हैं बताइए? पपाया, डेट पाम, डेट पाम, पपाया, पाल्मेरा पाम, पिस्ताचियो नट, कीवी फ्रूट, पाल्मेरा पाम। एक एक करके बताना। डेट पाम, पाल्मेरा पपाया, पाम, पिस्ताचियो नट, पाल्मिरा पाम, और एक क्या है, पर्सिमोन, और लास्ट कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस लिस्ट के आधार पर कि कीवी फ्रूट अपने आप में क्या है, डायोसियस फ्रूट क्रॉप है। और ऐसे ही मैंने एक और बात बताई थी बहुत पहले कि टोटल फ्रूट क्रॉप में हमने 3 वाइन क्रॉप देखे हैं। कौन कौन से 3 वाइन क्रॉप है वो भी एक बार बता दीजिए। पैशन फ्रूट, ग्रेप्स, कीवी। पैशन फ्रूट, पैशन फ्रूट, ग्रेप, और कीवी। कीवी फ्रूट। ये 3 चीज अपने को पता है, चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो टेम्परेट क्रॉप है, इन सब में विंटर के सीजन में एक पर्टिकुलर चीज आती है। क्या आती है? विंटर में कौन से स्टेज में चला जाता है ये, जितने टेम्परेट क्रॉप है? डोरमेंट। डॉर्मेंट। डॉर्मेंट। क्या कोई भी ऐसा टेम्परेट क्रॉप आपने पढ़ा है जो डॉर्मेंट स्टेज में नहीं जाता है? सर। नो सर। लगभग जितने क्रॉप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोजेसी फैमिली का कौन सा क्रॉप एवरग्रीन है। मैं ये पूछ रहा हूँ जितने टेम्परेट क्रॉप आपने अभी तक पढ़े, क्या एक भी आपने ऐसा टेम्परेट क्रॉप पढ़ा जो एवरग्रीन नेचर का है? नो सर। लोकार्ट सर। नहीं पढ़े। नहीं, लोकवार्ट तो टेम्परेट क्रॉप ही नहीं है ना, वो तो सब ट्रॉपिकल है। इसीलिए टेम्परेट बोल यस रहा था मैं, रोजेसी फैमिली नहीं बोल रहा हूँ। तो टेम्परेट यस क्रॉप आपने जितना पढ़ा वो सब के सब क्या है, डेसिडिवस नेचर के हैं। मतलब जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में ग्रो होते हैं, क्योंकि भाई वहां विंटर के सीजन में बर्फ गिरता है। उस आधार पे आपका जो कीवी फ्रूट है वो भी कौन से नेचर का होगा? डेसिडुअस। सीरियस नेचर। डेसिडिवस। अगर कोई आपको ये पूछे कि ऐसा कौन सा रोजेसी फैमिली का क्रॉप है जो कि एवरग्रीन है, तब आप लोग बात को टिक करोगे। टेम्परेट क्रॉप बोलेगा तो वो तो टेम्परेट क्रॉप है ही नहीं, वो तो क्या है आपका सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो वहां पे फिर वो चीज काम नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ पास अगर हम लोगों ने जो 3 चीजें मेंशन की है, इसके आधार पे अगर आप कीवी फ्रूट के कैरेक्टर को बाहर निकालो, तो कीवी फ्रूट के 3 मेजर क्या कैरेक्टर निकले। कीवी फ्रूट क्या है, एक डायोसियस, डेसिडुअस वाइन क्रॉप है। यस सर। डायोसियस है, डेसिडुअस है, और वाइन क्रॉप है। ठीक है, तो टोटल वाइन वाले 3 क्रॉप है, पैशन फ्रूट, ग्रेप और कीवी फ्रूट।
जहां ये वाइन क्रॉप है, मतलब जो ग्रेप में कीवी ट्रेनिंग सिस्टम पढ़ेंगे वही सारे ट्रेनिंग सिस्टम पैशन फ्रूट में भी आएगा, कीवी फ्रूट में भी आएगा। आप लोग को अगर याद हो तो पैशन फ्रूट का कमर्शियल ट्रेनिंग सिस्टम 2 आर्म निफिन सिस्टम था, याद है? Yes, sir. यस सर। वो 2 आर्म निफिन सिस्टम हम ग्रेप में भी अप्लाई करते हैं और हम चाहे तो कीवी फ्रूट में भी कर सकते हैं। कीवी फ्रूट के लिए खास फोकस किया जाता है टी बार ट्रेलिस सिस्टम, और ग्रेप में जितने सिस्टम यूज किए जाते हैं वो सब हम लोग पैशन फ्रूट और कीवी फ्रूट में कर सकते हैं। तो जब भी ट्रेनिंग सिस्टम और प्रूनिंग सिस्टम की बात आई होगी, दोनों ही वाइन क्रॉप है, आप खासकर ग्रेप और कीवी फ्रूट में सिमिलैरिटी देखें तो दोनों ही फरवरी मार्च के आसपास फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, दोनों जो है आपके विंटर के सीजन में क्या होते हैं, डेसिडिवस होते हैं। तो वहां पे प्रूनिंग में सिमिलैरिटी आएगी, ट्रेनिंग में सिमिलैरिटी आएगी। मैं इस चीजों को इसलिए रिलेट करा रहा हूँ कि भाई आपको अगर मान के चलो कीवी फ्रूट नहीं भी आ रहे तो आप ग्रेप के थ्रू अंदाजा लगा पाओ। हेलो, हाँ मैं बताता हूँ, मैं इधर फोन क्लास ले रहा हूँ फिर लगाता हूँ। हाँ ठीक है, तो आप जो है एक दूसरे से रिलेट करके भी चीजों को समझना। जब भी पॉलिनेशन की बात आएगी, आपको कीवी फ्रूट का याद हो ना हो, आप इससे जरूर रिलेट कर पाओगे। कभी भी प्रूनिंग टाइम की बात आए तो आप ये डेसिडिवस नेचर से आप जरूर रिलेट कर Yes, sir. पाओगे। समझ पा रहे हो Yes, चीजों sir. को? तो अब हम लोगों को ये Yes, समझ sir. में आ गया कि भाई आपका जो कीवी फ्रूट है वो सबसे पहले तो क्या है, डेसिडिवस नेचर का है, और तो और क्या बोलते हैं, वाइन क्रॉप है और डायोसियस नेचर का है। ठीक, तो बॉटनी में सबसे पहले कीवी फ्रूट का प्लांट हैबिट तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इसके थोड़ा सा बॉटनी में आते हैं। कीवी फ्रूट के बॉटनी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर उसके बाद इसके टेक्सोनॉमी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो बॉटनी में क्या है, कीवी फ्रूट का प्लांट जो है कौन से नेचर का है, मोनोसियस या डायोसियस? डायोशियस। Dioecious. डायोसियस। Dioecious. अब देखो, एक इन जनरल जो जनरल सा क्वेश्चन होगा ना, वो पूछेगा कि क्या है पप्पू कीवी फ्रूट, तो आप बताओगे डायोसियस। एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यह वाकई डायोसियस है या केवल फंक्शनली डायोसियस है। तो याद रखेंगे आपका कीवी फ्रूट जो है ना फंक्शनली डायोसियस है। अगर आप इसके मेल फ्लावर को देखोगे तो मेल फ्लावर में फीमेल ऑर्गन भी डेवलप होती है। समझ में आ रहा है? अब मेल फ्लावर में फीमेल फ्लावर अगर डेवलप हो रही है फीमेल ऑर्गन, तो क्या वो डायोसियस हुआ? ये तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हो गया, यस सर। है ना? पर ये जो फीमेल डेवलप होती है ये रूडिमेंट्री होती है, नाम मात्र की होती है, ये कोई फंक्शनल नहीं होती। तो अगर हम इसके फंक्शनलिटी के बेसिस पे देखें तो फीमेल तो कोई काम की नहीं है, तो ये फीमेल ऑर्गन होने के बावजूद भी ये कौन सा हुआ, कौन सा फ्लावर हुआ ये? मेल फ्लावर सर। कौन सा हुआ? मेल फ्लावर, क्योंकि ये पोलन प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन इसी फीमेल फ्रूट नहीं बना सकती। तो एक पौधा ऐसा है जिसमें मेल फीमेल दोनों प्रोड्यूस होती है लेकिन फीमेल रूडिमेंट्री होती है, तो वो फंक्शनली केवल मेल की तरह बिहेव करता है। तो एक पौधा ये हो गया। दूसरा पौधा वो है जिसमें क्या होता है, फीमेल भी बनती है मेल भी बनती है, लेकिन और इसका मेल प्रॉपरली डेवलप भी होता है, लेकिन इस मेल में जितने भी पॉलन डेवलप होते हैं, जितने भी आपके जो पॉलन डेवलप होते हैं मेल में, वो सारे के सारे खाली होते हैं, खोखले होते हैं, एम्प्टी पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, अंदर में कोई गैमिट नहीं होता। तो अगर मान के चलो एम्प्टी पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो क्या उसका मेल फंक्शनल हुआ? No, sir. No, तो sir. ये No, फ्लावर sir. पर्टिकुलरली किसकी तरह बिहेव करेगा, मेल या फीमेल? Female flower. Female. फीमेल की फीमेल। तरह। तो एक पौधा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों डेवलप होते हैं लेकिन केवल मेल फंक्शनल है, और एक पौधा ऐसा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं लेकिन मेल का पोलन खाली है, तो केवल फीमेल फंक्शनल है। मतलब आप ये कह सकते हो कि उधर मेल होते हुए भी कोई काम का नहीं, इधर फीमेल होती हुई भी कोई काम की नहीं है। तो एक पौधा पूरी तरीके से मेल ट्री है और दूसरा पौधा पूरी तरीके से फीमेल ट्री है, फंक्शनली अगर मैं बोलूं, फंक्शन वाइज जो काम करता है, तो ये कह सकते हैं, यस सर। यस। है ना? Yes, sir. इसीलिए आप हमेशा याद रहेंगे कि आपका कीवी फ्रूट डायोसियस तो याद रखना ही है, बट फंक्शनली डायोसियस अगर याद रखो तो कहीं कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होने से बचोगे। और इन चीजों को याद रखना जो मैं आप लोगों को बताया, ये इसकी बॉटनी का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट क्या लिखेंगे कि आपका जो कीवी फ्रूट है उसका प्लांट क्या है, फंक्शनली डायोसियस है। ठीक है, फंक्शनली डायोसियस है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग जो है बात करें फ्लावर ऑफ फीमेल प्लांट की, अगर मैं फीमेल प्लांट की फ्लावर की बात करता हूं
तो ये क्या होते हैं अपने आप में परफेक्ट फ्लावर होते हैं। परफेक्ट फ्लावर यानी कि मेल और फीमेल दोनों होंगे फूल में, बट जो स्टेमन है यानी कि मेल ऑर्गन है उसमें नॉन विएबल एंड एम्प्टी पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। एम्प्टी पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं, इसलिए ये फंक्शनली क्या हुए, फंक्शनली ये क्या हुए, फीमेल हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं फीमेल प्लांट की बात करूं तो अपने आप में परफेक्ट फ्लावर होता है, मेल फीमेल दोनों होते हैं जो हमने डिस्कस किए। पर यही है कि स्टेमन जो है या मेल ऑर्गन जो है वो नॉन विएबल पोलन प्रोड्यूस करता है, तो मेल के होने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? यस सर। वहीं पे दूसरी बात अगर मैं बोलूं फ्लावर ऑफ मेल प्लांट की, अगर हम लोग मेल प्लांट की फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे देखो मैं परफेक्ट फ्लावर नहीं यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पास रूडिमेंट्री ओवरी डेवलप होता है। ओवरी पूरी तरीके से डेवलप होकर फंक्शनल नहीं होता तो मैं परफेक्ट फ्लावर कहता, उसके केवल अवशेष होते हैं, रूडिमेंट्री पार्ट के रूप में काम करता है। तो रूडिमेंट्री ओवरी यहाँ पे डेवलप होता है। रूडिमेंट्री डेवलप होता है, इसमें कोई भी स्टाइल या स्टिग्मा नहीं होता। तो क्या आप कहोगे कि पूरा मेल फीमेल ऑर्गन अनडेवलप है? नहीं, लेकिन फीमेल ऑर्गन का अस्तित्व है। तो जो मेल प्लांट है उसमें रूडिमेंट्री ओवरी होता है, इसलिए ये किसकी तरह काम करेगा, फंक्शनली मेल की तरह काम करेगा। तो एक पौधा ऐसा है जिसमें जो फंक्शनली मेल की तरह काम कर रहा है, दूसरा फीमेल की तरह, तो मतलब ये क्या हो गया, फंक्शनली डायोसियस। समझ में आया? हेंस कीवी फ्रूट इज फंक्शनली डायोसियस। यहां तक लिखिए, कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम लोग क्या धीरे धीरे करके एक एक करके सारी चीजों को आगे बढ़ेंगे। इसका फ्लावरिंग, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, यही तो सब इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। हो जाएगा फिर बताइएगा, तो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। हो गया? यस सर। ठीक। तो Yes, बॉटनी sir. में फ्लावर अपने को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब देखो ये फूल दिख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन में, यस सर। यस ये सर। जो ऊपर में फूल दिख रहा है और नीचे में फूल दिख रहा है, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं दिख रहे कलर हैं, है में ना? चेंज। कलर में चेंज है, उसके अलावा और कोई बदलाव दिख रहा है? अब देखो ये जो ऊपर में फ्लावर दिख रहा है, हमने क्या देखा है कि ये डायोसियस नेचर के होते हैं, है ना? तो ऊपर में जो फ्लावर दिख रहा है ये मेल प्लांट का फंक्शनली मेल फ्लावर है, और जो नीचे में दिख रहा है वो फीमेल प्लांट का फंक्शनली फीमेल फ्लावर है। देख पा रहे हो, ये ऊपर का मेल फ्लावर है और नीचे का फीमेल फ्लावर है। ये जो है दोनों अलग अलग फूल हैं, एक ऊपर का जो दिख रहा है वो मेल फ्लावर है, नीचे का जो दिख रहा है वो फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर की अगर अपन बात देखें तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें छोटे 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 ऐसे ही स्टेमन उभरे हुए हैं, जिसमें क्या है खूब सारे एंथर लोब्स हैं, एंथर हैं, और इसी में पोलन प्रोड्यूस हो रहा है। देख पा रहे हो, ये देखो पूरा यहाँ पास जो है मेल ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो मेल फ्लावर होता है वो एकदम सिंपल फ्लावर की तरह होता है, जैसे नॉर्मली एक मेल फ्लावर होता है ना, कि फूल होगा और उसके अंदर खूब सारे मेल ऑर्गन होंगे, सेंटर में कहीं पे रूडिमेंट्री ओवरी होगी। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आप फीमेल फ्लावर की ओर मूव करते हो, मैं आप लोग को और क्लियर फ्लावर दिखाता हूँ फीमेल का, ये दिख रहा है, क्लियर है? ये देखो, यस सर। यस सर। ये देखो ये मेल फ्लावर, Yes, sir. देख रहे हो कैसे मेल फ्लावर जो है नॉर्मली ये ऊपर आए हुए हैं। फीमेल फ्लावर को जैसे ही हम लोग देखते हैं, आप देखोगे कि ये कोने में तो बहुत सारे मेल फ्लावर है जो कि नॉन फंक्शनल है, इसमें पोलन प्रोड्यूस होते हैं। पीला पीला दिख रहा है, ये मेल फ्लावर है, लेकिन इसमें केवल पोलन प्रोड्यूस होते हैं, वो फंक्शनल नहीं होते, नॉन विएबल होते हैं, हमने पढ़े। लेकिन यहाँ पास ये बहुत सारे ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हो इस तरीके से फैला हुआ है, यस सर। यस सर। देख पा रहे हो? Yes, यस सर। यस सर।
ये जो व्हाइट व्हाइट चारों ओर स्प्रेडेड है ये क्या है? तो आप लोगों को एप्पल का बॉटनी याद है, फ्लावर बॉटनी? एक ओवरी होता है, उसमें इस तरीके से कई सारे स्टाइल और स्टिग्मा जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग सिंग कार्पस ओवरी कहते हैं, हाँ मल्टी कार्पिलरी फ्लावर कहते हैं। ऐसे ही आपका कीवी फ्रूट में भी एक सिंगल ओवरी में न्यूमरस, यहाँ पे 5 भी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूमरस यानी कि अनगिनत न्यूमरस कार्पल फ्यूज्ड होते हैं। बहुत सारे कार्पल देख रहे हो, ये 1 2 3 4 ये जो इधर उधर फैले हुए हैं ना, ये सब क्या है, मल्टीपल कार्पल्स हैं। एक ओवरी में खूब सारे कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, जैसा कि आपने एप्पल में देखा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, खूब सारे स्टाइल स्टिग्मा जो है आपके फ्यूज्ड रहेंगे। किसमें? आपके किसके फ्लावर में? कीवी फ्रूट के। तो फीमेल फ्लावर में फिर कुछ नया देखने को मिला, नॉर्मल फीमेल की तरह है क्या ये देखिए, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल आपका स्टिग्मा फ्यूज्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस Yes, अब sir. आप लोग को अगर याद हो तो ये जितने भी कार्पल स्टाइल स्टिग्मा होते हैं, इन सब का अपना छोटा छोटा एक कमरा होता है नीचे में ओवरी के अंदर, जिसके अंदर इसमें Yes. 1 2 Yes, sir. 3 4 जितने भी ओव्यूल हो, अलग अलग फ्लावर पे डिपेंड करता है, सबके अंदर ओव्यूल होता है। याद है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इस कंपार्टमेंट को हम क्या कह रहे हैं? लोक्यूल। Locule. तो वैसे ही भाई इसमें भी तो न्यूमरस कार्पल्स हैं, न्यूमरस स्टाइल स्टिग्मा है, तो इनका भी तो ओवरी में अपना खुद का लोक्यूल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. है ना? तो इसमें भी ओवरी के अंदर खूब सारे ऐसे लोक्यूल होते हैं, जिसमें एक हाथ लगभग क्या बोलते हैं उसको, ओव्यूल होते हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता, मैंने उतना डिटेल स्टडीज का नहीं किया हुआ है, पर हाँ सब में इसके अंदर आपका क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। यहां तक का चीज क्लियर है? अब सर जैसे ही एक आपने कंपार्टमेंट में फीमेल कितने फ्लावर, ओवरी? हाँ ओव्यूल का कोई स्पेसिफिक नंबर कहीं मेंशन नहीं है, तो वो मैं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ एक एक सीड बनते हैं, तो अपन एक ओव्यूल तो मिनिमम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने Yes, sir. जो स्टडी किया ऑन दैट बेसिस, मेल फ्लावर में कुछ खास डिफरेंस नहीं, और मेल फ्लावर का आगे कोई यूज भी नहीं है। मेल का काम क्या, केवल पोलन प्रोड्यूस करना। लेकिन फीमेल फ्लावर में हमको कुछ नई चीजें देखने को मिली कि भाई फीमेल का ओव्यूल मल्टी कार्पिलरी होता है, बहुत सारे नंबर में कार्पल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. अब भाई अगर बहुत सारे कार्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो भाई हमने तो देखा कि एप्पल में जब 5 कार्पल होते हैं तो 5 खांचे बन जाते थे, जिसके अंदर स्वीट बनता था। तो अगर कीवी फ्रूट में इतने सारे कार्पल है, जिसके इतने सारे लोक्यूल है, तो क्या कीवी फ्रूट के अंदर में वो खांचे नहीं बनेंगे क्या? बनेंगे. बनेंगे ना? बनेंगे, sir. अब वही चीज को देखिए, ये देखो, देख रहे हो, हम ये मान के चलते हैं कि ये एक इसका कार्पल है, तो उसके ओवरी के अंदर जाते तक ये क्या हुआ, लोक्यूल। तो आप कभी भी, आप लोगों ने, जितने लोगों ने कीवी फ्रूट देखा होगा, देखे हो कीवी फ्रूट इस प्रकार से दिखता है, ऐसे एक एक सेक्शन के रूप में, कई सारे अंदर में ऐसा महसूस Yes, होगा sir. कि सेक्शंस में डिवाइडेड है ना? ये एक एक जो सेक्शन टाइप दिखते हैं, जिसके अंदर में 1 2 सीड मौजूद होते हैं, ये सीड एक एक लोक्यूल होता है। देख रहे हो ये डायग्राम, इसको इन्होंने एक लोक्यूल के रूप में प्रेजेंट किया, जिसमें 1 2 ओव्यूल से 1 2 सीड बने हैं, और ये बहुत सारे लोक्यूल आपस में फ्यूज होके, ये देखो एक ही ओवरी के अंदर, यानी कि एक ही फ्रूट के अंदर मल्टीपल लोक्यूल्स है, जिसमें सीड मौजूद है। तो जैसे एप्पल का फ्रूट डेवलप होता है, सिमिलर वे में ये भी डेवलप होगा। देख रहे हो, ये जो एक एक ऐसा लाइनिंग दिख रहा है ना, ये देखो लाइनिंग आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा, है ना? यस सर। वो क्या Yes, है, sir. एक एक लोक्यूल है भैया Yes, sir. ओवरी के अंदर, और इस तरीके से फ्रूट डेवलप होता है, उसके अंदर फिर सीड होता है। तो कीवी फ्रूट का सीड डेवलपमेंट आप लोग को समझ में आया, फ्रूट डेवलपमेंट कैसा होता है? यस सर। जी सर. Yes, ठीक sir. है, Yes, अब sir. ये चीजें आप लोग को जानना चाहिए। नॉर्मल चीजें तो आपको आपके ग्लॉस्टर्स इंस्टेंट में दिया हुआ है ना, वो तो वहां से याद कर लोगे, तो समझ में आ रहा है कैसे फ्रूट एक डेवलप हो रहा है कीवी फ्रूट में। अब देखो, आप कभी भी कीवी फ्रूट का फ्रूट देखोगे, अब देखो, हमने तो भाई ये देख लिया कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये इतना, मैं ब्लू से कर देता हूँ, इतना, ये क्या है, ओवरी, और उसके अंदर ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये सब क्या है, उसके अंदर के लोक्यूल, और उसके अंदर जो सीड है वो क्या है, ओवी. ओव्यूल। और ये जो आसपास का जो पल्प पोर्शन दिख रहा है, ये ओवरी के अलग अलग लेयर्स हैं।
ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे, मैं आप लोगों को यहीं पे फ्रूट दिखाता हूं। देखो इसमें लिखा भी है, अगर हम लोग फीमेल को देखें तो देख रहे हो इसमें फेक पॉलन लिखा हुआ है। ये जो आजू बाजू पीला पीला ऑर्गन दिख रहा है, ये फेक पॉलन प्रोड्यूस करता है। ये स्टिग्मा है, ये इसका पेटल है। यहाँ पास पॉलन एंथर है और देख रहे हो ओव्यूल नीचे में एकदम कम मात्रा में डेवलप्ड है। तो इस तरीके से ये दिखता है। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा था। हाँ, अब अगर आप लोग कीवी फ्रूट का ये फ्रूट देखो, तो आप देख लो कीवी फ्रूट के ऊपर इस तरीके से ये उभार देखने को मिल रहा है आपको। आप कभी भी कीवी फ्रूट देखोगे तो ऊपर में जैसे आपके ये देखो यहाँ पास आप लोग जैसे नॉर्मल आप लोग को पोमग्रेनेट में ऊपर में एक सेक्शन देखने को मिलता है, वैसा सेक्शन देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? ये आपका स्टाइल और स्टिग्मा है। इतने सारे स्टाइल और स्टिग्मा है, नॉर्मली सारे प्लांट में झड़ जाते हैं। आपने देखा कि सपोटा में भी नहीं झड़ता था, आपके पोमग्रेनेट में भी नहीं झड़ता, वैसे इसमें भी नहीं झड़ता। और ये एक एक जो ऐसे ऐसे छोटा छोटा दाना दिख रहा है ना, ये सब क्या स्टाइल स्टिग्मा है जो इसमें अटैच्ड रहता है। तो आप लोग को इसका फ्लावर और फ्रूट पूरा समझ में आया? Yes, बॉटनी sir. इतना ही है इसमें। ठीक है, सभी लोगों Yes, को sir. क्लियर है बॉटनी Yes, पौधे sir. का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो कीवी फ्रूट की अगर अपन बात करें तो भाई कीवी फ्रूट जो है डायोसियस प्लांट है, वाइन क्रॉप है। वाइन क्रॉप है वो आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक बार गूगल सर्च करके देखना। अगर इसके फ्लावर की अपन बात करें तो फ्लावर का हमने तो पूरा मॉर्फोलॉजी देख लिया। अब फ्लावरिंग पोजीशन को थोड़ा समझिए, तभी आप प्रूनिंग को प्रॉपरली समझ पाओगे। इसमें जितने भी फ्लावरिंग आती है, याद रखना हमेशा ऑक्सिलरी आती है, कभी भी टर्मिनल नहीं आता। नेवर टर्मिनल, कभी भी इसमें टर्मिनल फ्लावरिंग नहीं आती है। कोई भी एक देखो, एक 1 ईयर ओल्ड केन जो होता है, शूट होता है, उसमें जो करंट सीजन ब्रांचेस बनती हैं उन्हीं में इसमें फ्लावरिंग आती है। करंट सीजन जो शूट यानी कि अभी 2-3 महीना पहले जो डेवलप हुआ है शूट, उसी में फ्लावरिंग आती है। और हमेशा इसकी खासियत क्या है पता है? फूल कहाँ आएंगी? ये मान के चलो ये नया शूट बना है, तो इस नया शूट का ये इसका टर्मिनल पोर्शन है, और ये इसका ये ऊपर वाला क्या हो गया? बेसल पोर्शन है। और नीचे वाला को क्या कहेंगे? टर्मिनल पोर्शन कहेंगे Yes, ना, sir. टिप वाला Terminal. पोर्शन। Yes. तो हमेशा Yes, आप sir. देखोगे कीवी फ्रूट में जो फ्लावरिंग आती है वो बेसल 3 to 4 बड में ही आती है। कितने बड में आती है? बेसल 3 to 4 बड, यानी कि ऊपर के ही ये जो 3-4 बड है इसी में आता है। टिप पोर्शन में कभी फ्लावरिंग आती ही नहीं है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो ना कि टर्मिनल तो कभी नहीं आएगी। अब बेसल पोर्शन में आता है तो इसके टिप में थोड़ी फ्लावरिंग आएगी, ऑब्वियसली इसके लीफ एक्सिल में फ्लावरिंग आएगी। जहां से लीफ निकलता है इस एक्सिस में फ्लावरिंग आएगी ना। Yes, sir. तो आप क्या कहोगे Yes, कि sir. इसमें फ्लावरिंग एक्सिल में ऑक्सिलरी फ्लावरिंग कहो, या ये कह सकते हो कि लीफ एक्सिल में फ्लावरिंग आती है। ठीक है, कहाँ आती है? बेसल नोड्स में आती है। कितने नोड्स में आती है? तो बेसल 3 to 4 बड में आती है। या इसको ऐसा कर लो, बेसल 4 to 6 बड में ही इसमें फ्लावरिंग आती है। कौन से शूट में? करेंट सीजन Current. शूट में या ब्रांच में जो है इसमें फ्लावरिंग आती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. अब ये फ्लावरिंग कैसी आती है? सिंगल में आती है या मल्टीपल में आती है? अब ये भी मैटर करता है। तो याद रखेंगे, जो फीमेल फ्लावर है उसमें मोस्टली फ्लावर कैसी आती है? सॉलिटरी, यानी कि सिंगल। सॉलिटरी, आप लोगों ने सॉलिटरी कार्ड्स खेला होगा ना कंप्यूटर में, अकेले ताश खेलना को सॉलिटरी कार्ड्स बोलते हैं। तो सॉलिटरी शब्द है यानी कि अकेला। तो फीमेल फ्लावर में सॉलिटरी फ्लावरिंग आती है, वही मेल में आपका 5 to 7 फ्लावर का ग्रुप आता है। और वो भी कैसे? एक फूल यहाँ आया, एक फूल यहाँ आया, एक फूल आया यहाँ आया। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बताओ? इन्फ्लोरेसेंस में पढ़े हो? Dicasia. Sign, sir. साइम है। और साइम में कौन सा? उसमें पढ़े थे ना, मोनोकेजियल, डाइकेजियम और सॉलिटरी। तो ये क्या है? Yes, sir. डाइकेजियम Dike. इन्फ्लोरेसेंस है। और यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे बना दूं,
तो ये क्या कहलाएगा? पेनिकल सर। बस इतना ही है। Branch पेनिकल में तो खूब सारे आते हैं। कंपाउंड डाइकेशियम कहेंगे, ब्रांच हो गया ना वो। यस सर। Yes, sir. तो ये क्या होता है, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस आता है वो कंपाउंड डाइकेशियम भी देखने को मिलता है। ये मेल फ्लावर से रेस्पेक्टिव में बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे। आप चाहे फूल देख लीजिए, आप अगर देखोगे तो मेल फूल के कंपैरिजन में आपको फीमेल फूल ज्यादा बड़ा दिखेगा। तो हमेशा फीमेल फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर से बड़ी होती है। तो फ्लावर, फ्लावरिंग पोजीशन वगैरह सारा चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? फ्रूट, फ्रूट टाइप बेरी लिख लेना, ठीक है, बॉटनी में। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक, तो हमको फ्लावरिंग पोजीशन और फ्लावरिंग नंबर सारी चीजें इसकी क्लियर हो गई। ये सारी चीजें अभी आप समझ रहे हो ना? जब आप लोग प्रूनिंग में पहुंचोगे ना तो उस चीज को समझाने में ये हेल्प करेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यस कुछ सर। चीजें आप ग्रेप पढ़ोगे उसके बाद ही समझ में आएगी। Yes, sir. ठीक, ये बॉटनी में ये कुछ मेजर चीजें थी जो आप लोग को समझनी थी। अब चूंकि हम लोग फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में आ गए हैं तो फ्रूट ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व इसको लिख लिए रहना कहीं पे, ठीक है। अब देखो, अब हमको जो है इसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसके टेक्सोनॉमी को समझते हैं, ठीक है। बॉटनी का सेक्शन जितना मिनिमम आपको पता होना चाहिए क्रॉप स्टार्ट करने से पहले, उतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं किसमें, इसके टेक्सोनॉमी में। क्योंकि इसके टेक्सोनॉमी से भी रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन है। आपके क्लस्टर सिस्टम में बहुत कुछ गलत दिया हुआ है या गलत ना भी दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स उसको गलत समझ लेते हैं। इस वजह से क्रोमोसोम नंबर तो ये दिया है, फिर कंफ्यूज होते बैठे रहते हैं। तो हमको वो कंफ्यूजन भी दूर करना है, ठीक है। टेक्सोनॉमी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आपका जो कीवी फ्रूट है, ये कीवी फ्रूट की फैमिली कौन सी है? तो इसकी फैमिली है आपकी, क्या Actinides. है बताइए? Actinides. एक्टिनिडिएसी, ठीक है। ये जो एक्टिनिडिएसी फैमिली है, इसमें नियरली 60 स्पीसीज मौजूद है। और इसका जो आपका जीनस है वो क्या है? एक्टिनिडिया। मतलब जितने भी स्पीसीज का नाम चालू होगा वो एक्टिनिडिया से चालू होगा। एक्टिनिडिएसी फैमिली है, इसमें लगभग 60 स्पीसीज हैं। अब अगर 60 स्पीसीज हैं तो आपको क्या लगता है 60 के 60 स्पीसीज का कैरेक्टर एक जैसा होगा? No, sir. अलग अलग होगा, तभी तो भाई अलग अलग स्पीसीज बनाए हैं ना। और इतने सारे क्रॉप में भी लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे होंगे जिसमें कुछ तो सिमिलैरिटीज होगी। तो ऑन दैट बेसिस इस जीनस को भी 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मैं आप लोग को केवल और केवल बता रहा हूं कि 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही एमएससी लेवल पे ना ही बीएससी लेवल पे। मैं बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसमें 4 जीनस अवेलेबल है। सॉरी, एक देखो, फैमिली क्या हो गई आपकी? एक्टिनिडिएसी। जीनस क्या हो गया? एक्टिनिडिया। इसके 4 सेक्शन है, कौन कौन से? लियोकार्पे पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन क्या है? मैक्यूलाटे, MACULATAE। इसको बिल्कुल याद नहीं करना, मुझे भी याद नहीं है। तीसरा है स्ट्राइगोसा और चौथा है आपका स्टेलाटा। देख पा रहे हो टोटल कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन। ये वाले सेक्शन में आपका एक्टिनिडिया आर्ग्यूटा आता है। और ये लास्ट वाला जो सेक्शन है ना स्टेलाटा, इसमें आता है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा और एक्टिनिडिया चाइनेंसिस। ये दोनों ही बॉटनिकल नेम आप लोगों ने पढ़ा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या सभी लोगों को? नो सर। No, ठीक, sir. एक बार नेटवर्क चेक करना सत्यपाल, ठीक है। तो स्टेलाटा में एक्टिनिडिया चाइनेंसिस और डेलिशियोसा को अगर हमने सेम सेक्शन में रखा है, मतलब इन दोनों में कोई सिमिलरिटी होगी कि नहीं होगी? होगी sir. है ना? Yes, sir. वही चीज को समझाना चाह रहा था मैं, इसीलिए ये बताया कि भाई ये दोनों जो है सेम ग्रुप में आते हैं, जबकि आर्ग्यूटा अलग में आता है। यही तीनों कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जिसके बारे में हमको स्टडी करना है। और भी बहुत सारी है, ग्रेसिलिस है, मैक्रोस्पर्मा है, इंडोचाइनेंसिस है, लेकिन स्ट्राइगोसा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है एक्टिनिडिया डेलिशियोसा और चाइनेंसिस। तो आपको स्पीसीज बताऊं उससे पहले ये याद रखना कि ये दोनों सेम सेक्शन में आते हैं, मतलब इनमें सिमिलैरिटीज मिलेंगी। आर्ग्यूटा अलग में आता है तो इसमें डिसिमिलैरिटीज देखने को आपको मिलेगी। यहाँ तक का चीज क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है।
तो देखिए सर आप लोग सेक्शन सबसे का पहले नाम पढ़ लिखिए। देना तो एक बार। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर जो सेक्शन डिवाइड किया उसका नाम रीड कर देना तो एक बार। हाँ, एक है लियो कार्पे, LEIOCARPAE। दूसरा है मैक्यूलेटे, MACULATAE। तीसरा है स्ट्राइगोसे, STRIGOSAE। और चौथा है स्टेलेटे, STELLATAE। इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। हो गया सर। हो गया? हो सभी लोगों का हो गया? Yes. Yes. ठीक। अब देखो, हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा, कौन सा? स्टेलेटे। स्टेलेटे सेक्शन पढ़ा ना हमने। इस सेक्शन की यस खासियत सर। क्या है कि ये जो सेक्शन है इसके जो लीव्स हैं उसमें थिक डेंस हेयर्स मौजूद होते हैं। थिक डेंस हेयर्स मौजूद होते हैं ऑन अंडर सरफेस ऑफ लीव्स। तो इसी आधार पे हमने जिन जिन स्पीसीज के अंडर सरफेस ऑफ लीव्स में डेंस हेयर मौजूद होते हैं उसको हमने स्टेलेटे ग्रुप में रख दिया। इस आधार पे इसमें दो स्पीसीज आए, पहला क्या? एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, और दूसरा एक्टिनिडिया चाइनेंसिस। इसीलिए इसमें चूंकि ये कैरेक्टर मौजूद है और ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका एक्टिनिडिया डेलिसियोसा है और चाइनेंसिस है वो क्लोजली रिलेटेड है। भाई एक हमने लीव्स का कैरेक्टर को आधा बेस बनाया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं। तो ये क्या है? एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड क्रॉप है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा और चाइनेंसिस। सबसे पहले आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि एक्टिनिडिया डेलिसियोसा और चाइनेंसिस ही दो स्पीसीज हैं जो कि हमारे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। देखो आर्ब्यूटा और कई सारे और भी स्पीसीज होंगे, लेकिन वो सब रूट स्टॉक, ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट है, बट कल्टीवेशन करने के लिए हम डेलिसियोसा या चाइनेंसिस को ही प्रीफर करते हैं। ये दो चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब यस सर। ये भले एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन इसमें कोई जो डिफरेंस होगा तभी तो ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं। तो याद रखना, फ्रूट ऑफ दिस टू स्पीसीज आर डिफरेंट। फ्रूट ऑफ दिस टू स्पीसीज आर डिफरेंट। दोनों स्पीसीज के फ्रूट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि एक्टिनिडिया डेलिसियोसा की जब हम बात करेंगे तो एक्टिनिडिया डेलिसियोसा के जो फ्रूट होते हैं, कौन से फ्रूट? राइप फ्रूट। इसमें हम लोगों को लॉन्ग स्टिफ हेयर मिलता है। आप लोगों ने कीवी फ्रूट देखा है ना? कीवी फ्रूट के स्किन में देखा हेयर्स मौजूद होते हैं एकदम बारीक बारीक। Yes, sir. देखिए सब यस सर। लोग। Yes, आपका sir. जो एक्टिनिडिया डेलिसियोसा स्पीसीज को अगर देखोगे तो उसके पके हुए फ्रूट में भी लॉन्ग स्टिफ हेयर देखने को मिलेंगे, जो कि कौन से नेचर के होते हैं? परसिस्टेंट नेचर के होते हैं। हमें परसिस्टेंट कह दिया मतलब क्या? कि वो झड़ते नहीं हैं, वो पकने के बावजूद भी हेयर्स फ्रूट से चिपके रहते हैं। तो अगर आप कभी आपके हाथ में कीवी फ्रूट आए और आप देखो कि उसमें हेयर चिपका हो, उसमें भी हेयर्स मौजूद है, मतलब वो कौन सी स्पीसीज का फ्रूट है? एक्टिनिडिया कौन सा? Delicious. Delicious, sir. डिलीशियस। वहीं पे दूसरा स्पीसीज हमने क्या पढ़ा? एक्टिनिडिया चाइनेंसिस। इसकी खासियत क्या है? अप टू हार्वेस्टिंग या राइपनिंग, अप टू राइपनिंग या फिर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का समय आते आते तक इसके जो हेयर्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी कि उसके जो हेयर्स होते हैं जो फ्रूट में मौजूद होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ऐसे स्पीसीज जिसके हेयर्स जो है क्या होते, एक तो इसके हेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्ट हेयर होते हैं। उसमें कौन से हेयर थे? स्टीफ यानी कि हार्ड हेयर थे। इसमें सॉफ्ट हेयर होते हैं, उसके पकने के बाद भी पके रहते हैं, पौधे में चिपके, फ्रूट में चिपके रहते हैं डेलिशियोसा की। जबकि चाइनेंसिस की फ्रूट के हेयर्स जो है वो झड़ जाते हैं। तो ये बेसिक टेक्सोनॉमिकल या फिर वो स्पीसीज वाइज डिफरेंस है दोनों में, डेलिशियोसा में और चाइनेंसिस में। ये चीज क्लियर है? पहला डिफरेंस। आप चाहो ना Yes, sir. तो टेबल Yes, बना sir. लो, टेबल बना लो। ऐसे एक साइड लिख लो एक्टिनिडिया डेलिसियोसा,
और दूसरे साइड लिख लो एक्टिनिडिया चाइनेंसिस। इसमें लिखना ये क्या है, स्टीफ हेयर ऑन फ्रूट, इसमें सॉफ्ट हेयर ऑन फ्रूट। इसमें क्या होगा, परसिस्टेंट हेयर, हेयर जो है परसिस्टेंट रहते हैं इवन आफ्टर राइपनिंग, राइपनिंग होने के बावजूद भी ये झड़ते नहीं हैं। ये क्या होते हैं, नॉन परसिस्टेंट, यानी कि फॉल ऑफ बिफोर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करने से पहले आपके बाल जो हैं इसके फ्रूट के वो झड़ जाते हैं। क्लियर है ये दो डिफरेंस। Yes, sir. तीसरे डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो जो एक्टिनिडिया डेलिशियोसा है इसमें ओनली हेक्साप्लॉइड स्पीसीज देखने को मिलता है। अब हेक्साप्लॉइड स्पीसीज देखने से पहले आपको याद रखना है कि जो एक्टिनिडिया सी फैमिली है, जो एक्टिनिडिया जीनस है, यानी कि जो कीवी फ्रूट है, उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, यानी कि x इज इक्वल टू है 29। ये आपको याद रखना है। आप फिर कहीं पे ग्लॉस्टर्स में इंस्टेंट में कुछ भी लिखा हो, आप वहां पे सही क्या है ये बना पाओगे। x इज इक्वल टू 29 है, यहाँ पे हम लोग 2n इज इक्वल टू क्या बात कर रहे हैं, 6x, हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है, तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 158 1 6 निया 54 होता है क्या, 58 कितना होगा कितना, हाँ हाँ ये 58, ये बताओ 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 थोड़ा क्या बोल रहे हैं इसको, बोलो बोलो तब तो क्लियर करो। कितना होगा, 158 होता है क्या? 158। अब मान के चलो 29 इंटू 6 करिए, कितना आएगा, 6 9 का कितना होता है, 54 होता है क्या, 6 या 54, 174 होगा सर। 174 170 174 2n इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 174। इसी चीज को पुराने अभी न्यू एडिशन में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, पुराने ग्लॉस्टर्स एडिशन में 2n इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 58 दिया हुआ है। इज इट, ऐसा देखा है आप लोगों ने, ब्लास्टर्स में दिया है सर। यस सर। हाँ वही अभी कंफ्यूजन भी है, दिया उसको है सर। दूर करना है। हाँ तो जो हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 174। वहीं पे अगर हम लोग चाइनेंसिस की बात करें तो इसमें डिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड दोनों ही स्पीसीज आपको देखने को मिलता है। इसमें डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड दोनों स्पीसीज देखने को मिलेगा। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू बोला तब 58, और वहीं टेट्राप्लॉइड स्पीसीज का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 116, 116। ये इसका क्रोमोसोम नंबर होगा भैया, याद रखना, बेसिक क्रोमोसोम नंबर पे फोकस करना, क्लस्टर इंस्टेंट के भरोसे मत बैठे रहना। कुछ मिस्टेक्स भाई उनसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं, सबसे होती हैं, ठीक है, आपको करेक्ट चीजों को पकड़ना है। क्लियर है यहाँ तक। यस अब सर बताओ यस कीवी सर। फ्रूट का ओरिजिन, हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे क्या, ठीक। अब आप लोग एक बात बताइए, कीवी फ्रूट का ओरिजिन कहाँ है, चाइना चाइना। अब चूंकि स्पीसीज अलग अलग हैं तो चाइना तो बहुत बड़ा देश है कि नहीं। अब स्पीसीज अलग अलग है मतलब दोनों का डेवलपमेंट क्या एक ही जगह पे हुआ होगा, अगर एक ही जगह पे डेवलपमेंट हुआ होता तो कीवी फ्रूट के पौधे में अलग अलग कैरेक्टर आते क्या। नो सर। नो सर इतने दिन तक हमने ओरिजिन पे इतना बात किया तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर एक्टिनिडिया डेलिशियोसा और चाइनेंसिस करके दो स्पीसीज हैं तो दोनों का जो इवोल्यूशन हुआ होगा वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में हुआ होगा, तभी इसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं, किसी में बाल झड़ रहे हैं किसी में नहीं झड़ रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा ना। यस सर। याद रखेंगे जो चाइनेंसिस है ये वार्मन रीजन ऑफ ईस्ट चाइना, चाइना का जो गर्म स्थान है, थोड़ा सा रिलेटिव टेम्परेट तो दोनों है पर टेम्परेट में जो गर्म जगह वाला इलाका है वहां पे कौन डेवलप हुआ है भैया, एक्टिनिडिया चाइनेंसिस। वहीं पे डेलिशियोसा की बात करें तो ये कौन से इलाके में डेवलप हुआ है, कूलर एरिया ऑफ चाइना। अब एक बात बताओ, जहां ठंड बहुत ज्यादा है वहां ठंड से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में क्या बदलाव करता है, हेयर ग्रोथ करता है ना। तो भाई ऑब्वियसली पौधा भी हेयर ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा,
कूलर रीजन में है, इसलिए इसमें परसिस्टेंट लीफ आपको परसिस्टेंट हेयर देखने को मिलता है, इसमें एक समय के बाद झड़ जाता है। वार्मर रीजन एक कारण बन सकता है, ऐसा मेंशन नहीं है, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी याद रहेगा इस तरीके से। तो ये वार्म रीजन में हुआ है, तो दोनों के कैरेक्टर में इसीलिए बदलाव है, दोनों के कैरेक्टर में आपको डिफरेंस देखने को इसीलिए मिलता है। क्लियर है ये चीज? ये डिफरेंस याद रहेगा आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ये बना लिए। अब आ जाते हैं इसके मेन उसमें। तो अगर हम लोग बोले तो वही कमर्शियल, अगर अपन बोले तो कमर्शियल की अगर अपन बात करें तो आप जो है सबसे ज्यादा कमर्शियली जो स्पीसीज इसका फेमस है वो कौन सा है? तो आप देखेंगे एक्टिनिडिया डेलिसियोसा है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 174, लिख लेना। बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि x इज इक्वल टू 29 है, ये भी याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो कभी भी क्लस्टर्स देखो तो। वहीं पे एक और स्पीसीज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनिडिया चाइनेंसिस। इसमें सब स्पीसीज हैं, एक्टिनिडिया चाइनेंसिस वैरायटी चाइनेंसिस। इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 58, ये इसका डिप्लॉइड स्पीसीज है। वहीं पे दूसरा है एक्टिनिडिया चाइनेंसिस वैरायटी हिस्पिडा, इसमें भी है आपका जो है ये हेक्साप्लॉइड स्पीसीज में डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड सब आता है। इसका क्रोमोसोम नंबर है 174। याद रहेगा यहां तक चीजें? अच्छा, एक और हमने स्पीसीज पढ़ा था, याद है? एक्टिनिडिया आर्ग्यूटा। ये आर्ग्यूटा में भी आपको दोनों तीनों स्पीसीज मिलेंगे, 58 भी मिलेंगे, 116 भी मिलेंगे, 174 यानी कि डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड सब मिलेंगे। ये आर्ग्यूटा को हम एज एन कोल्ड हार्डी स्पीसीज के रूप में यूज करते हैं। आप इसको ब्रीडिंग में भी यूज कर सकते हो, आप इसको रूट स्टॉक के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो बताया ना, कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए चाइनेंसिस एंड डेलिसियोसा यूज होते हैं। फर्दर जो बाकी स्पीसीज हैं वो कोल्ड हार्डी। इसीलिए मैं आप लोग को केवल और केवल स्टेलेटस सेक्शन के बारे में बता रहा था कि वही हमारे मेन काम का है। तो यहाँ तक का आप लोग को क्लियर हुआ? यस सर। जैसे कि एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया गया है, एक हाइब्रिड बनाया गया है, वो भी कौन सा? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। उसका नाम रखा गया है आपका एक्टिनिडिया फेयर चाइल्ड। ये एक्टिनिडिया आर्ग्यूटा और एक्टिनिडिया चाइनेंसिस को क्रॉस करके बनाया गया है, ये लिख लिए रहना। इंटर क्या लिखा है? कौन सा? विंटर हार्डी, अच्छा इंटर स्पेसिफिक। याद रखेंगे ये जो एक्टिनिडिया आर्ग्यूटा है ना, ये स्मॉल फ्रूटेड स्पीसीज है, इसमें बहुत छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं। इसके फ्रूट जो है 100 से 110 दिन में ही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि स्मॉल फ्रूट है। जबकि ये चाइनेंसिस और डिलीशियोसा है, ये दोनों क्या है? लार्ज फ्रूटेड है। इसको डेवलप होने में लगभग 180 से 210 दिन लगते हैं। तो भाई कमर्शियली जिसका साइज बड़ा होगा उसी को तो कल्टीवेट करोगे ना, छोटा छोटा फ्रूट को थोड़ी करोगे। फ्रूट अगर छोटा है तो खट्टापन भी ज्यादा होगा, याद रखना। इसीलिए उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो कीवी फ्रूट यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, इसका बॉटनी पूरा? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस अब सर। हम लोग आप लोगों का जो कीवी फ्रूट है उसको आपके उसके रूप में जैसा आपका बुक वगैरह में दिया हुआ है उस हिसाब से आप शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक का चीज सब लोग लिख लिए? यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक। तो चलिए अब कीवी फ्रूट क्रॉप को शुरू से हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। पूरा कल्टीवेशन प्रोसेस जैसे जैसे लाइन से आता जाएगा वो सारी चीजें हम लोग कवर अप करते जाएंगे, मैं समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है बात करें कीवी फ्रूट की, तो बॉटनिकल नेम क्या हो गया आपका? एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। बताइए भाई इसका वो क्या होगा फैमिली? एक्टिनिटीज। एक्टिनिडिया। एक्टिनिडिएसी। ओरिजिन क्या हो गया? China. चाइना। चाइना। ठीक है। अगर मैं डेलिसियोसा की बात करूं तो कौन सा इलाका होगा? माउंटेन रेंज, जो कि कूल वाला इलाका है ना, माउंटेन रेंज ऑफ चाइना, साउथ वेस्टर्न चाइना। जबकि ईस्टर्न चाइना में किसका था एक्टिनिडिया आपका? चाइनेंसिस।
एक्टिनिडिया चाइनेंसिस। हालांकि इतना डिटेल पूछेगा नहीं, बट आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बोलोगे तो मैं मैप में भी एक बार लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की अगर अपन बात करें डेलीसियोसा की, तो मेनली ये जो है 2n इज इक्वल टू 6x हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है ना, ये 174 आएगा। जहां पे डिप्लॉइड की बात आएगी वहीं पे 58 आएगा, जो कि इस स्पीसीज में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये जो 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 58 है, ये किसका एक्टिनिडिया चाइनेंसिस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, अगर हम लोग इसके स्पीसीज के बाद अगर हम लोग इसे और क्या नाम से जाना जाता है ये देखें, तो आपको पता होना चाहिए इसे हम लोग चाइना मिरेकल फ्रूट के नाम से जानते हैं। क्योंकि भाई चाइना का मिरेकल फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये चाइना में ओरिजिनेटेड क्रॉप है। दूसरा, इसे हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चाइना में भले ये ओरिजिनेट हुआ, लेकिन जब ये फेमस कब हुआ ये क्रॉप? जब ये न्यूजीलैंड में इंट्रोड्यूस हुआ। न्यूजीलैंड से ही आपका कीवी फ्रूट पूरे दुनिया में फेमस हुआ और इसका कल्टीवेशन बढ़ा, और आज के डेट में कीवी फ्रूट का सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड में जाके ही ये फेमस हुआ, इसीलिए हॉर्टिकल्चर सेक्शन का वंडर ऑफ साइंस बचपन में लिखे हो ना, साइंस के अजूबे, वैसे ही न्यूजीलैंड के अजूबा क्या है? कीवी फ्रूट। तो हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड कहते हैं, याद रखेंगे। और इसे चाइनीज गूसबेरी भी कहते हैं। इंडियन गूसबेरी किसे कहते हैं? आंवला आंवला। आंवला। आंवला, कहीं कोने में लिख लो। इंडियन गूसबेरी अगर बोले तो आंवला, भैया कंफ्यूज नहीं होना। चाइनीज गूसबेरी बोले तो कीवी फ्रूट। ये क्वेश्चन अभी पिछले 1-2 साल में आया था, इंडियन गूसबेरी किसे कहते हैं, नहीं सॉरी, चाइनीज गूसबेरी किसे कहते हैं, ये आया था अभी जस्ट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। यही आपका क्या है? नेशनल फ्रूट ऑफ न्यूजीलैंड है। अभी पूरा चीज देखना है, इसका नाम कीवी ही क्यों पड़ा, क्या उद्देश्य था, कैसे इसका सक्सेस हुआ, सारा चीज देखना है। ये सारी चीजें एक एक लाइन क्लियर हो रही है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? इसके बाद इसे मिहोटो भी कहते हैं, लिखिए MIHOUTAO। इसका मतलब होता है, मींस इसका मतलब क्या होता है? पीच ऑफ मकाऊ मंकी। ये जो शब्द लिखा है इसका मतलब होता है पीच ऑफ मकाऊ मंकी। मतलब जब इस फ्रूट को इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो एक तांग डायनेस्टी करके एक डायनेस्टी होता था पहले, उन डायनेस्टी वालों ने इस फ्रूट का नाम मिहोटाऊ रखा। उनके लैंग्वेज इसका मतलब ये होता था पीच ऑफ मकाऊ मंकी। कहने का मतलब जब ये फ्रूट इंट्रोड्यूस हुआ तो जो जानवर थे वो इस फ्रूट के लिए एकदम पागल थे, बंदर बंदर लोग खूब खाते थे इसको, तो इसका नाम ये रख दिया गया था। तो कहीं पे अगर ये नाम आता है तो आपको याद रखना है कि ये कीवी फ्रूट से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है? कि एनिमल जो है इसके लिए पागल थे। मीनिंग क्या हुआ इसका? एनिमल्स आर फॉन्ड ऑफ कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट के लिए वो पागल थे, ठीक है, बहुत खाते थे वो। तो यही चीज वो बोलना चाह रहा। क्लियर है इसका ये नाम का भी मतलब? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस यस सर। यस अब सर। देखो, ये चाइना में ओरिजिनेट होने के बावजूद भी कभी भी अगर कीवी फ्रूट शब्द आता है तो हमको क्या याद आता है? न्यूजीलैंड। जैसे परसिमोन भले चाइना में ओरिजिनेटेड है, लेकिन हम किसके नाम से जानते हैं? जैपनीज परसिमोन। भाई जब चाइना में ओरिजिनेटेड जैपनीज के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जापान में जाके वो परसिमोन फेमस हुआ, कल्टीवेशन बूम किया। वैसे ही ये कीवी फ्रूट जो है भले चाइना में ओरिजिनेटेड है, लेकिन इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है, इकोनॉमिकली इसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो कहाँ हुआ है? न्यूजीलैंड में हुआ। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे सभी लोग, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो कीवी फ्रूट जो है क्या एक फ्रूट है जो चाइना में भी ओरिजिनेट हुआ था। चाइना में तो होता ही था कल्टीवेशन, यूएस सब जगह हुआ। लेकिन क्या हुआ कि कीवी फ्रूट को एकदम स्टार्टिंग में कब? 1910 के आसपास। 1910 से कुछ दिन पहले की बात है ये, 1905-6 के आसपास फर्स्ट टाइम इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? 1910 में तो फ्रूटिंग आ गई थी, मैं आगे बताऊंगा।
19 सेंचुरी, मान के चलो 1900 से 1910 के बीच में कीवी फ्रूट को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? यूएसए से कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सबसे पहले कीवी फ्रूट को अप्रोक्सीमेटली 1900 से 1910 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब जब कीवी फ्रूट को वहां इंट्रोड्यूस किया गया, अब देखो एक चीज याद रखना, आप लोग को याद है स्टार्किंग डिलीशियस को और क्या नाम से जानते हैं? एप्पल की वैरायटी रॉयल डिलीशियस। रॉयल डिलीशियस। जब उसका नाम स्टार्किंग डिलीशियस था, तो जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो नाम उसका बदल के स्टार्किंग डिलीशियस क्यों कर दिया? जिन लोगों को फैमिलियर लगे इसमें। हाँ, स्टार्किंग डिलीशियस था, उसको रॉयल डिलीशियस क्यों कर दिए? क्योंकि उस समय रॉयल नाम का बड़ा महत्व था, लोग रॉयल नाम सुन के बड़ा खुश होते थे। लोग रॉयल डिलीशियस वैरायटी का एप्पल खाने करके उसके स्केल इकोनॉमिक सेलिंग को बढ़ाने के लिए लोगों ने उसका नाम क्या कर दिया? रॉयल डिलीशियस में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही कीवी फ्रूट का नाम कीवी फ्रूट नहीं था, कुछ और ही नाम था इसका। लेकिन जब इसे कीवी फ्रूट को न्यूजीलैंड में इंट्रोड्यूस किया गया, तो कीवी फ्रूट के सेलिंग को बढ़ाने के लिए, इसके सेल को बढ़ाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने नाम क्या दिया इसको? कीवी फ्रूट। तो कीवी फ्रूट को जब यूएसए में इंट्रोड्यूस किया गया, तो टू प्रमोट इट सेल, इसके सेल को बढ़ाने के लिए इसका नाम क्या कर दिया गया? कीवी फ्रूट नाम दिया गया। कीवी फ्रूट नेम वॉज गिवन। अब मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं भाई, आप लोग अपने शब्दों में लिखना कि इसके सेल को, इसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए कीवी फ्रूट नाम दिया गया जब यूएसए से न्यूजीलैंड में इसका नाम, यूएसए से न्यूजीलैंड में इसको शिफ्ट किया गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप लोग ये लिखिए, मैं एक फोटो सेंड करता हूँ आप लोगों को। कहीं पे कोई डाउट होगा तो बताते जाइएगा। चलिए, अब मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ कि भाई हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि भाई कीवी फ्रूट नाम क्यों दिया गया। क्यों दिया गया कीवी फ्रूट नाम, बताइए? सेल बढ़ाने के लिए। सेल बढ़ाने सेलिंग के लिए। परसेंटेज को बढ़ाने के लेकिन लिए। भाई सेल बढ़ाने के लिए तो हम कुछ भी नाम दे सकते थे, कीवी फ्रूट ही नाम क्यों दिए? क्योंकि कीवी फ्रूट न्यूजीलैंड जो का है, नेशनल पक्षी। हाँ, वहां के नेशनल पक्षी का नाम भी क्या है? कीवी है। तो भाई नेशनल पक्षी तो हमारे देश का नाम मोर है, तो क्या इसको मोर फ्रूट नाम रख देंगे क्या? नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड होना ही एक रीजन नहीं था। अगर आप इस नेशनल बर्ड को देखो तो देखो इस फ्रूट, इस बर्ड को, इस बर्ड का जो इस लुक है और कीवी फ्रूट का जो लुक है, क्या इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है? ऐसा ही Yes, कुछ sir. दिखता है कीवी Yes, फ्रूट sir. भी? Yes, sir. तो Yes, चूंकि sir. कीवी फ्रूट वहां के नेशनल बर्ड के जैसा दिखता था, इसलिए उसके सेल को प्रमोट करने के लिए वो कीवी बर्ड है और इसका नाम हमने क्या रख दिया? कीवी फ्रूट। लोगों में उत्सुकता रहेगी कि क्या है, क्या चीज ये, और लोग लेंगे, ये सोच के उसका नाम कीवी फ्रूट रखा गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो कीवी फ्रूट नेम क्यों सजेस्ट किया गया? बिकॉज द फ्रूट resembled the brownish color and hairy appearance of कीवी बर्ड। जो कीवी बर्ड है, ठीक है, उसके ब्राउनिश कलर और अपीयरेंस की जैसा ही दिखता था इसका फ्रूट, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? कीवी फ्रूट रखा। ये जो है वहां का नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड है। ये कीवी बर्ड जो है नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड है। और एक चीज आप देख पा रहे हो, क्या इस बर्ड की पंख है? पंख दिख रहे हैं कहीं?
नो नो सर। नो No, सर। तो sir. ये क्या होते हैं? विंगलेस बर्ड है। विंगलेस होने का मतलब क्या ये उड़ पाएगी? नो No, sir. नहीं, नो उड़ना सर। को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लाइट बोलते हैं। तो जो ना उड़ पाए उसे क्या कहेंगे? फ्लाइटलेस कहेंगे। तो याद रखना है ये विंगलेस फ्लाइटलेस बर्ड है, जिसका नाम क्या है? कीवी है। इसका अगर आपको टेक्स्ट बॉटनिकल नेम याद रखना है तो रख सकते हो एप्टेक्स ऑस्ट्रेलिस। एप्टेक्स ऑस्ट्रेलिस जो है इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है सेल इस तरीके से बढ़ा। ये ये उड़ नहीं सकता भैया, याद रखेंगे। तो कीवी फ्रूट नाम क्यों रखा, कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारा चीज क्लियर है। Yes, sir. यस जब इसको यूएसए यस से सर लाया गया तब। ठीक है, यहां तक का चीज आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो ये इसका हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया। अब ये लिख लिए ना सब लोग? Yes. ठीक। Yes, sir. यस सर। अब अगर हम लोग इसकी इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडिया में भैया सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? तो कीवी फ्रूट को सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था? बेंगलोर में। बेंगलोर में एक तो बाग है, लाल बाग, पता है? यस सर तो इंडिया में सबसे पहले इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? लाल बाग। लेकिन क्या आपका बेंगलोर जो है कोई टेम्परेरी इलाका है क्या? No, sir. तो No, क्या वहाँ sir. सीलिंग नो रिक्वायरमेंट सर पूरा होगा पौधे का? पौधा ग्रो तो कर जाएगा, No, जैसे sir. एप्पल रायपुर में भी ग्रो होता है, पर उसमें फूल नहीं आता क्योंकि चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता। वैसे ही फर्स्ट टाइम जब बेंगलोर के लाल बाग में जब कीवी फ्रूट को ग्रो किया गया तो नो फ्रूटिंग, कोई भी फ्रूटिंग नहीं आई। ये लगभग 1960 के आसपास की बात है। तो कोई फ्रूटिंग नहीं आई, नो फ्रूटिंग। क्यों नहीं आई? क्योंकि वहां पे चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हुई। लैक ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो बर्ड ब्रेक ही नहीं होगा, ड्यू टू लैक ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट। क्लियर है ये चीज? फिर क्या हुआ? लेटर ऑन एक साइंटिस्ट हुए, हरभजन सिंह। नाम तो सुने होंगे, कई सारे क्रॉप में आपने हरभजन सिंह का नाम सुना होगा, यस सर। है ना? ओकरा में नो सर। सर। ओकरा। पोखरा में सुने हो ना? तो ये जो हरभजन सिंह जो साहब थे, इन्होंने फिर यूएसए से फिर से कीवी फ्रूट मंगवाया। और कीवी फ्रूट को कौन से मेथड से मंगवाया? प्लांट इंट्रोडक्शन। अब प्लांट इंट्रोडक्शन से मंगवाओगे तो एनबीपीजीआर के थ्रू आता है, इतना तो आप लोग को पता होगा। एनबीपीजीआर के थ्रू आने के बाद क्या होता है? ये रीजनल स्टेशन में ग्रो करके देखते हैं, क्वारंटाइन मीजर करते हैं, सारा चीज करते हैं, पता है ना, कैटलॉगिंग वगैरह करते हैं। तो जब कीवी फ्रूट को हरभजन सिंह ने प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू यूएसए से मंगवाया तो इसे इस बार इन्होंने कहाँ ग्रो किया गया? आपका आईएआरआई का रीजनल स्टेशन जो है, रीजनल स्टेशन कहाँ? एट फगली। FPHAGLI, फगली कहाँ? शिमला। शिमला जिला के फगली वाला जो रीजनल स्टेशन है वहां पे ग्रो किया गया। अब शिमला ठंडा जगह है कि गर्म? ठंडा। Thunder. ठंडा। तो यहाँ पे इसमें फ्लावरिंग आई। इट स्टार्टेड बियरिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आई इन 1969। 1960, आपको डेट याद बिल्कुल नहीं रखना, मैं बस कहानी बता रहा हूँ। 1969 में यहाँ पे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आई, किसमें? आपके कीवी फ्रूट में, याद रखना। और कीवी फ्रूट का अगर कोई बोले बेस्ट कहाँ डेवलप्ड है इंडस्ट्री, कीवी फ्रूट इंडस्ट्री सबसे बेस्ट कहाँ डेवलप्ड है, तो कहाँ डेवलप्ड है? न्यूजीलैंड। क्लियर है? तो इसका हिस्ट्री और ये सारा चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। ठीक, इतना ही समझाने में 1 घंटा आप लोगों का हो गया है। अब बाकी तो सिर्फ नोट करने की चीजें हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े। यस सर। जहाँ पे Yes, sir. ज्यादा लंबा फील होगा तो बताना, 10-15 मिनट का ब्रेक कर लेंगे, फिर उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कीवी फ्रूट यहाँ तक हुआ। अब देखो, कीवी फ्रूट का हमने बॉटनी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, टेक्सोनॉमी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इसका बाकी चीजें पढ़ लेते हैं। तो याद रखना कीवी फ्रूट क्या है, लिखते जाइए। डेसिडुअस क्लाइंबिंग वाइन है, इस चीज को याद रखना। वाइन क्रॉप है ना ये, तो डेसिडुअस क्लाइंबिंग वाइन क्रॉप है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है क्या पाया जाता है? म्यूसिलेज पाया जाता है, जो कि शूट एंड फ्रूट दोनों में पाया जाता है। और फ्रूट में
लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है म्यूसिलेज? आपके फ्रूट में। तो याद रखेंगे कि कीवी फ्रूट के फ्रूट में क्या पाया जाता है, सॉरी लो अमाउंट में, लो अमाउंट में किस में पाया जाता है? फ्रूट में। तो फ्रूट और शूट दोनों में म्यूसिलेज पाया जाता है, जो कि फ्रूट में कम होता है, ठीक है, शूट के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर आप इसकी क्या बोलते हैं अरोमा की बात करें, इसमें एक खुशबू आता है, जितने लोगों ने कीवी फ्रूट खाया होगा उनको पता होगा, वो इथाइल ब्यूटेनोएट या फिर हेक्सानल के कारण आता है, लिख लीजिए। इसमें मेलन लाइक फ्लेवर होता है, फ्लेवर जो है वो मेलन की जैसा होता है, मेलन लाइक फ्लेवर होता है, लिख लीजिए। साइट्रिक एसिड मेजर एसिड होता है, साइट्रिक एसिड मेजर पाया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? साइट्रिक एसिड इसमें मेजर एसिड होता है। और इस फ्रूट का जो सीड होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और कहाँ देखा था ओमेगा 3 फैटी एसिड? और 9 कहाँ देखे थे? 9 हेजलनट। सर ओमेगा हेजलनट 9 में फैटी एसिड हेजलनट में 9। हेजलनट। और 3 जो है आलमंड एंड वॉलनट था कि आलमंड था Walnut. कि दोनों में? ठीक, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक, अब इसका जो फ्रूट है उसमें एक बहुत खास चीज आती है। इसके फ्रूट में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? एक्टिनिडीन है। एक्टिनिडीन कंपाउंड आप पढ़ोगे, और ये एक्टिनिडीन एंजाइम जो है वो किसकी तरह होता है? सिमिलर टू पपेन। पपेन में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो पपेन जैसा होता है पपाया में, वैसे ही एक्टिनिडीन भी होता है। आप जितने फ्रूट देख लो, चाहे फिग में पिसीन देख लो, पाइनएप्पल में ब्रोमेलीन देख लो, जैक फ्रूट में जैकलीन देख लो, यहाँ पे ये देख लो, ये जितने भी कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ये जितने भी एंजाइम मिलेंगे, एंजाइम में मतलब क्या है? ये सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए हैं, ये सब के सब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। आप लोगों ने देखे ये सब के सब क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, याद है? आप लोगों को अगर याद हो तो पपेन में हमने पढ़ा था प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जो एक्टिनिडीन है वो भी वही काम करेगा जो पपेन करता था। पपेन का काम क्या है याद करो। ऐसा ना हो कि पपेन का यूज क्या करते हैं तो फटाफट टिक कर मीट टेंडराइजर ये वो दुनिया भर का, और वहीं एक्टिनिडीन का पूछ दिया, फिसीन का पूछ दिया तो आप, या फिर मैंगोस्टीन में कौन कौन सा देखे थे ये सब का पूछ दिया तो आप परेशान, सर इसका क्या करें? भैया ये जितने फ्रूट के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड एंजाइम है सबका काम प्रोटियोलाइटिक है, सब एक ही काम करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. ये सेम पपेन की जैसा ही काम करता है। ये जो एक्टिनिडीन है इसका भी काम क्या है? मीट टेंडराइजर के रूप में काम करेगा, मीट को टेंडराइज करने का काम करेगा। ठीक है, याद रखना। तो ये जो है एक्टिनिडीन कंपाउंड पाया जाता है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्लाइमेट एंड सॉइल में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके क्लाइमेट को देखें कीवी फ्रूट के, तो कीवी फ्रूट की क्लाइमेट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले याद रखेंगे ये क्या है? तो भैया ये तो डेसिडुअस वाइन है, मतलब विंटर में डेसिडुअस नेचर शो करेगा, विंटर डोरमेंट है, मतलब मान के चलो कि नवंबर से फेब्रुवरी तक तो इसमें क्या आएगी? डोरमेंसी आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो इसके लिए अच्छा दूसरा चीज, एक और चीज याद रखना है, इसमें जो फ्लावरिंग टाइम है वो कब है? अप्रैल मई। करेंट सीजन ग्रोथ में फ्लावरिंग आती है, मतलब मार्च में तो कर ही नहीं सकता ना, एक महीना तो कम से कम ब्रांच को बनने में चाहिए। फरवरी में डोरमेंसी टूटेगा तो फरवरी मार्च में इसमें ब्रांच बनेगा, तब तो अप्रैल में इसमें फ्लावरिंग आएगी। तो जितने करेंट सीजन वाले मैं आपको बताया था मार्च में तो फ्लावरिंग कर ही नहीं सकते, अप्रैल मई जून जाएगा ही। आप किसी भी क्रॉप को उठा के देख लो,
है ना। तो अप्रैल मई में फ्लावरिंग हुई और इसका हार्वेस्टिंग होता है अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि ये जितने भी एक्टिनिडिया डेलिशियस और चाइनेंसिस है ये लार्ज फ्रूटेड है, आर्ग्यूटा स्मॉल फ्रूटेड है। लार्ज फ्रूटेड को 180 से 210 दिन चाहिए, यानी कि 6 से 7 महीना चाहिए। अब अप्रैल से 6 से 7 महीना निकाल लो, अक्टूबर नवंबर जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ रहे हो? यस सर। तो अप्रैल मई में फ्लावरिंग आया और अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग, इसको थोड़ा सा लिखिए। अब एक बात बताओ, अगर अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग हो रहा है तो अक्टूबर नवंबर में कौन सा मौसम चालू हो जाता है भैया? विंटर। 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 अब विंटर है मतलब फ्रॉस्ट गिरने का उम्मीद है कि नहीं है? यस। यस। जरूरी यस नहीं सर। हर जगह गिरे, लेकिन कुछ जगह तो गिर सकता है। अक्टूबर नवंबर वाले महीने को हम क्या कहते हैं? ऑटम कहते हैं। फरवरी मार्च अप्रैल वाले महीने को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग। स्प्रिंग कहते हैं। Spring। बाकी फिर Spring। विंटर समर होता है वो अलग चीज है। तो अक्टूबर नवंबर यानी कि ऑटम, अगर अक्टूबर नवंबर के महीने में कहीं फ्रॉस्ट गिर जाए, क्योंकि अगर फल पौधे में है अभी हार्वेस्ट नहीं हुआ तो क्या पौधा डोरमेंट हो पाएगा? तो उस समय पाला गिरना प्रॉब्लम है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया कीवी फ्रूट के लिए ऑटम फ्रॉस्ट प्रॉब्लम है। लेकिन क्या स्प्रिंग फ्रॉस्ट उतना बड़ा प्रॉब्लम होगा जितना ऑटम फ्रॉस्ट प्रॉब्लम है ये? नो सर। नो सर। नो क्योंकि सर। फरवरी मार्च में फ्लावरिंग तो आ ही नहीं रही है, तो टेंशन ही नहीं है। तो स्प्रिंग फ्रॉस्ट उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना ऑटम फ्रॉस्ट प्रॉब्लम है। तो याद रखेंगे ये ऑटम फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टिबल है, स्प्रिंग फ्रॉस्ट उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, स्प्रिंग फ्रॉस्ट जो है सूट को मार सकता है बट फ्लावरिंग में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरी चीज, पहला बात क्या हो गया आपका ऑटम फ्रॉस्ट से रिलेटेड। दूसरा बात, जो आपका जो कीवी फ्रूट है, कीवी फ्रूट को सेमी शेड कंडीशन चाहिए, सेमी शेड कंडीशन चाहिए। मतलब इसको एकदम ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए और एकदम ज्यादा छांव भी नहीं चाहिए। अब फिर वही बात कि फिर सेमी शेड कंडीशन क्यों चाहिए होगा, तो हर एक चीज का आंसर कहाँ निकलता है? उसके ओरिजिन में। आपका जो कीवी फ्रूट जिन एरिया में ओरिजिनेट हुआ है, जहां वो पैदा हुआ, जहां वो पला बढ़ा, जहां वो इवॉल्व हुआ, वो इलाका कौन सा था? फॉरेस्ट इलाका था। इसका हैबिटेट जो है स्टार्टिंग में क्या था? फॉरेस्ट इलाका था। अब फॉरेस्ट इलाके में तो ले दे के जमीन तक थोड़ा बहुत लाइट पहुंचता है ना, तो ये जो है थोड़ा बहुत जो जंगल के फिल्टर होके लाइट नीचे आता था, उसी में ये पौधे के ऊपर चढ़ चढ़ के ग्रो करता था। तो इसका जो ओरिजिन है, इसके जो पूर्वज रहे हैं, उनको सदा से सेमी शेड कंडीशन का आदत रहा। इसीलिए इस पौधे को भी हमको क्या चाहिए होता है? सेमी शेड कंडीशन चाहिए होता है। ये चाइना के फॉरेस्ट एरियाज में ये डेवलप हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अगर इंटेंस सनलाइट दोगे, भरपूर मात्रा में केवल सनलाइट दे दोगे, तो इसे ग्रोथ के लिए वो चीज अच्छा नहीं है। दूसरा चीज चिलिंग रिक्वायरमेंट। अगर हम चिलिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो 600 से 800 घंटा दिया है कुछ बुक में, कुछ बुक में 700 से 1000 घंटा दिया। आप दोनों मेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो इस आसपास चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। आपको कीवी फ्रूट का चिलिंग रिक्वायरमेंट कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 600 से 800 घंटा ही लिख लो, 600 से 800 घंटा चिलिंग रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? यस सर। सर। ठीक है, तो यहां तक की चीज आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। तो यस क्लाइमेट सर। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस। यस सर। यस ठीक सर। है। अच्छा, ये क्या होगा? शॉर्ट डे प्लांट होगा कि लॉन्ग डे प्लांट होगा? ये तो लिखाने की जरूरत नहीं ना अलग से। लॉन्ग डे। लॉन्ग डे। फ्लावरिंग टाइम अप्रैल में ही है, मतलब ऑटोमेटिकली ये लॉन्ग डे हो गया। ठीक है, अब हम यस लोग आ जाते हैं इसके प्रोपगेशन में। तो देखो वाइन क्रॉप है, सीधा सीधा कटिंग तो एकमात्र एकदम बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर कोई पूछे कमर्शियल कल्टीवेशन, कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड क्या होगा, तो आप लिखेंगे एक तो सबसे पहले हार्डवुड कटिंग। ठीक है, इसमें सॉफ्टवुड कटिंग और ज्यादा सक्सेसफुल है।
लेकिन सॉफ्टवुड कटिंग अपने आप में क्या होता है, डेलिकेट होता है कि नहीं होता? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सॉफ्टवुड कटिंग Yes. या हर्बेशियस कटिंग किया होगा। हर्बेशियस कटिंग तो क्या बोलते हैं, क्राइसेंथेमम वगैरह किए होगे, और इतना डेलिकेट होता है कि इसको नेट हाउस, पॉली हाउस या चेम्बर के अंदर ग्रो करना पड़ता है। तो वैसे ही सॉफ्टवुड है, इसको भी अपने को ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप सॉफ्टवुड कटिंग के लिए जाइए, अदरवाइज हार्डवुड कटिंग को आप नॉर्मल कंडीशन में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए आप कौन सा कटिंग को प्रीफर करेंगे? हार्डवुड कटिंग को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसके अलावा अब भाई हर जगह थोड़ी हार्डवुड कटिंग करोगे, इसके अलावा सीडलिंग रूट स्टॉक वगैरह के लिए आप सीड का भी उपयोग कर सकते हो। सीड से भी हम लोग जो है प्रोपगेशन कर सकते हैं। चूंकि टेम्परेट क्रॉप है, नवंबर के महीने में हार्वेस्ट हो रहा है, तो इसमें सीड डॉर्मेंसी होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी सर। होगी ना। तो ऑब्वियसली इसकी सीड को स्ट्रेटिफिकेशन की जरूरत होगी कि नहीं होगी? तो इसको स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट करिए, जिब्रेलिन दीजिए 250 से 300 ppm, फिर इससे सीड के जर्मिनेशन में हेल्प होता है। ये चीज याद रखना। वहीं वेजिटेटिव मेथड में और देखोगे तो आप जो है टी बडिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको कमर्शियल वाला याद रखना है, हार्डवुड कटिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग चाहे तो, लेकिन इसमें मेन प्रोपगेशन मेथड है ये। अब उसके बाद मान के चलो आपको रूट स्टॉक को जोड़ना ही है, भाई आपको मान के चलो कि सैलिनिटी रेजिस्टेंट रूट स्टॉक जोड़ना ही है, तो भाई आप हार्डवुड कटिंग से तो सैलिनिटी रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप नहीं कर सकते, तब आपको ग्राफ्टिंग एंड बडिंग में जाना पड़ेगा। तो उस केस के लिए टी बडिंग, टंग ग्राफ्टिंग ऑप्शन दिया गया है। अदरवाइज कमर्शियल प्रोपगेशन हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग से ही होता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई बोले कि माइक्रो प्रोपगेशन, कम टाइम में ज्यादा प्लांट डेवलप करना है, बताओ भैया कौन सा कल्चर करो? तो आंख बंद करके क्या करोगे? शूट टिप कल्चर। अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन आ गया और आपसे नहीं बन रहा है, तो या सीधा आंख बंद करके मेरिस्टेम या शूट टिप कल्चर जहां पे लिखा होगा ना, उसको टिक कर देना माइक्रो प्रोपगेशन। लगभग मैक्सिमम क्रॉप में माइक्रो प्रोपगेशन शूट टिप कल्चर से ही होता है। आप बनाना ले लो, एप्पल ले लो, पियर ले लो, वॉलनट ले लो, मतलब बहुत सारे क्रॉप हैं, इसमें भी देख लो शूट टिप कल्चर से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको प्रोपगेशन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक प्लांटिंग और देख लो, फिर ट्रेनिंग ट्रूनिंग को देखते हैं। आप लोग अगर अभी कर पाएंगे तभी करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 10-20 मिनट का ब्रेक लेके एक और क्लास कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके प्लांटिंग में। प्रोपगेशन क्लियर है? अब प्रोपगेशन लिख ही लिए तो रूट स्टॉक भी यही करने क्या है कि नहीं? Yes, रूट sir. स्टॉक ज्यादा नहीं है, एक Yes, sir. रूट स्टॉक आपका ब्रूनो, ब्रूनो वैरायटी के सीडलिंग को एज एन रूट स्टॉक यूज करते हैं। दूसरा डी आई रूट स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डी आई रूट स्टॉक ये कैलकेरियस सॉइल के लिए रेजिस्टेंट है, क्योंकि इसमें गिने चुने रूट स्टॉक हैं। तो याद रखना डीआई रूट स्टॉक, ये इजराइल में यूज होता है, जहां तक मैं आप लोग को एक कंफर्म करके बता दूंगा। तो एक आपका आता है डीआई रूट स्टॉक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास इसका सोर्स अवेलेबल हो। सर इटली में हुआ था। इटली है क्या? सर हाँ वही हैंडबुक में इटली लिखा है। हाँ, इजराइल या इटली, वही वही वही, उसी में ही मैं कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए चेक करना सोच रहा था। ठीक, लिख लीजिए इटली। इटली में ये डीआई रूट स्टॉक यूज हुआ था। ठीक है, इटली लिख लो, मैं भी इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इटली में ये रूट स्टॉक का उपयोग हुआ था, इटली का याद रखना। और एक है आपका TR2, TR2 प्रिकॉशियस फ्रूटिंग के लिए, जल्दी फ्रूटिंग आती है, TR2 रूट स्टॉक। तो ये TR2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, डीआई को याद रखना। 1-2 साल पहले कहीं पे इसका क्वेश्चन देखा हुआ था, इसलिए इसको मेंशन करके रखा हुआ है। तो डीआई रूट स्टॉक इसमें यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है रूट स्टॉक? Yes. ठीक है, अब आ जाते हैं प्लांटिंग में। तो प्लांटिंग का क्या है? तो प्लांटिंग में आपको याद रखना है सबसे पहले इसका प्लांटिंग टाइम। तो प्लांटिंग टाइम क्या हो गया भैया? विंटर में करोगे। ठीक है, तो विंटर में वही दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ तक आप इसमें प्लांटिंग कर सकते हो। ठीक है, ग्रोथ आने से पहले। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ट्रांसप्लांटिंग टाइम की बात हो रही है। प्रोपगेशन तो आप फरवरी, मार्च, जून, जुलाई में ही करोगे। बडिंग करना है तो जून, जुलाई, ग्राफ्टिंग करना है तो फरवरी, मार्च, सीड शोइंग करना है तो भी फरवरी, मार्च। आपको जब ट्रांसप्लांटिंग करना है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये चीज आपको सबको क्लियर है ना? ठीक, अब प्लांटिंग हो गया। अब प्लांटिंग के बाद भाई आपको पता है कि कीवी फ्रूट जो है अपने आप में क्या वाइन क्रॉप है, तो स्पेसिंग का उतना दिक्कत नहीं है।
अगर हम लोग कीवी फ्रूट की बात करें तो क्या बोलते हैं कि कीवी फ्रूट अपने आप में क्या है, डायोसियस क्रॉप है। अब डायोसियस क्रॉप है मतलब जैसा हमने पिस्ताचियो नट में देखा कि भाई हमें इस लिमिटेड नंबर में ही मेल प्लांट लेंगे क्योंकि मेल प्लांट से तो फ्रूट मिलना नहीं है, मिलना है फीमेल से। तो हम क्या 50-50 फ्रूट मेल फीमेल थोड़ी लगाएंगे, एक पर्टिकुलर रेशियो में लगाएंगे। तो वो रेशियो कितना होना चाहिए जिसमें बेस्ट फ्लावरिंग फ्रूटिंग आए, तो आप 1:8 से 1:12 रेशियो में आप कर सकते हो। 1:8 जो है वो बेस्ट है, मतलब हर 8 मेल के लिए फीमेल के लिए एक मेल पौधे को आप लगाओगे। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो आपका जो 1:8 रेशियो, अब देखो डायोसियस के हमने कितने लिस्ट लिखे हैं, मैं आप लोग को यहीं पे एक और कॉमन सा चीज बता देता हूँ। आपका पपाया, डेट पाम, कीवी फ्रूट, और क्या है, पाल्मारा पिस्ताचियो। पाल्मोरा प्लम। ठीक है, पाल्मेरा और परसिमन को तो छोड़ दो, इन चार और ये पूरे जो है, इस डेट पाम को छोड़ दो तो बाकी सब में 1:8 ही यूज होता है। 1:8 या 1:9, पपीता में 1:9 है, बाकी सब जगह 1:8 है। डेट पाम एकमात्र ऐसा है जिसमें 2 to 3:100 होता है, क्योंकि ये एकमात्र इन सारे क्रॉप में देखोगे विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें हैंड पॉलिनेशन ही करना पड़ते हैं। तो 2 से 3 जो पौधे होते हैं वो जो है अप्रोक्सीमेटली 150 पौधे तक को पॉलिनेट कर सकते हैं। जबकि पपाया, कीवी फ्रूट, पिस्ताचियो नट, ये कोई भी देख लो, पिस्ताचियो नट भी विंड पॉलिनेटेड है बट इसमें उतना पॉलिन प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। और कीवी फ्रूट आपका हनी बी वगैरह से पॉलिनेट होता है। तो इन सभी में आपका 1:8 1:9 प्रोपगेशन है, इसको याद रखना, मतलब सॉरी पॉलिनाइजर कंसंट्रेशन है। तो यहीं से आप लोग का बहुत एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। और वहीं पे एक और आ जाता है आपका एप्पल का पॉलिनाइजर, 2 to 3 सॉरी 1:2 है वो, या फिर इसको 33% पॉलिनाइजर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस तो यस अगर समझ आ रहा है ना, रिलेट कर पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, ऑलरेडी इतने बार डिस्कस कर चुके हैं कि मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। कीवी फ्रूट की अगर अपन बात करें तो कीवी फ्रूट भैया अपने आप में 1:8 में मेल इज टू फीमेल का रेशियो रखते हैं। ठीक है, ये इसका पॉलिनाइजर हो गया डायोसियस होने के कारण। और कुछ पॉलिनाइजर वैरायटी भी लिख लेते हैं कि कौन सी वैरायटी से अगर अपन पॉलिनाइज, देखो मेल फीमेल तो सभी वैरायटी में है, पर कौन से वैरायटी का मेल फीमेल लगाएं ज्यादा अच्छा होगा, तो याद रखेंगे टोमूरी, एलिसन। ठीक है, इसको जनरली हम लोग जो है एज एन पॉलिनाइजर हम लोग जो है इंडियन कंडीशन में इंडिया में यूज करते हैं सबसे ज्यादा। कौन कौन से? टोमूरी और ये क्या नाम है आपका, एलिसन। अब एक बात बताओ, अगर मुझे किसी चीज को, किसी वैरायटी को, किसी पौधे के लिए एज एन पॉलिनाइजर वैरायटी यूज करना है तो मैं कौन से कैरेक्टर्स पे फोकस करूंगा, किस तरीके से मैं कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करूं, कि मतलब क्या चीज का ध्यान दूं मैं पॉलिनाइजर बनाने के लिए, बताओ। सर पोलन लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। पोलन लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, कंपेटिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, फ्रूट से ज्यादा हो, पोलन विएबिलिटी लंबे समय के लिए हो। और सबसे मेन चीज भैया पता चल रहा है टोमोरी दे रहा है मार्च में फ्लावरिंग, आपका मेन क्रॉप में आ रहा है अप्रैल, फ्रूट सेट हो पाएगा? नो सर। नो नो सर। तो फ्लावरिंग आपको सबसे ओवरलैप। पहले ध्यान देना है कि भाई फ्लावरिंग ओवरलैप होना चाहिए। पॉलिनाइजर लगाते समय आपको क्या रखना है, फ्लावरिंग ओवरलैप। हमेशा हम लोग पॉलिनाइजर 2 वैरायटी रखते हैं, याद है, ताकि यस एक यस आगे और सर। एक, हाँ। तो ये जो मेटुआ है ये अर्ली फ्लावरिंग वाली वैरायटी है, मतलब इसको हम कौन से क्रॉप के लिए हम लोग जो है एज एन पॉलिनाइजर यूज करेंगे, जो खुद अपने आप में अर्ली फ्लावरिंग हो। वैसे ही ये जो टोमोरी है ये लेट सीजन वाला वैरायटी है, तो भाई इसको हम ऐसी वैरायटी के लिए यूज करेंगे जो अपने आप में क्या हो, लेट हो। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हम यूज करेंगे, याद रखना MAT, मैट करके ट्रिक बना लेना, मेटुआ, एलिसन, टोमोरी, इसको एज एन पॉलिनाइजर हम यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ? सर हाँ बोलिए। हाँ, इटली था वो, अभी मिला मेरे को। हाँ बताइए। सर एलिसन ग्लास्टस में लिखा है सर, ये पिस्टिलेट फ्लावर है, तो ये फिर इसमें पॉलिनाइजर के लिए इसमें 2 अलग अलग कंसेप्ट दिया हुआ है, कहीं कहीं पे इसको केवल और केवल पिस्टिलेट फ्लावर भी दिया हुआ है। ठीक है, कि केवल और केवल पिस्टिलेट फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं ऐसा भी दिया हुआ है, और कहीं पे एलिशन में मेल फ्लावर भी प्रोड्यूस होता है ऐसा भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास भी वो रेफरेंस है, एक रेफरेंस ऐसा है जहां तक वो टीके बोस का है जिसमें
ओनली वेराइटी प्रोड्यूसिंग हर्माफ्रोडाइट फ्लावर दिया है, एकमात्र ऐसा वेराइटी है जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ये भी रेफरेंस में दिया हुआ है, तो ये कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एलिसन लिख दिया हूँ। ऑप्शन में आएगा तो इसको लास्ट रेफरेंस के रूप में रखना, बट रखे जरूर रहो, क्योंकि अलग अलग चीजों पे अलग अलग दिया हुआ है। ये आपको ओनली फीमेल वाला कहाँ दिया हुआ है? दोनों क्लासेस में दिया दिया है उसमें। हैंडबुक में दिया है कि क्लस्टर्स में दिया है? सर हैंडबुक में मेल फीमेल दोनों दिया है। है ना, वही हैंडबुक को ज्यादा प्रीफर करो। क्लस्टर्स में क्या दिया? ओनली फीमेल। ओनली पिस्टिलेट, यस सर। हाँ हाँ, तो वो तो छोड़ ही दो, क्लस्टर्स का तो भगवान ही मालिक है, मतलब उसको आप रेफरेंस के रूप में दे नहीं सकते, तो छोड़ दो उसको। बचा क्या आपका? हैंडबुक। हैंडबुक में दोनों दिया हुआ है, तो वही बताया ना, रेफरेंसेस अलग अलग है। जो आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, उसको हम लोग भी क्योंकि पढ़े हुए हैं ना, और ये हम लोग का भी दूसरा तीसरा बैच चौथा बैच पढ़ा रहे हैं, फिर अपनी भी तैयारी की हुई है, हम लोगों ने भी ये सारे प्रॉब्लम फेस किए हुए हैं, तो इसलिए आप दोनों लिख के रखो। आप भरोसे में नहीं बैठ सकते कॉम्पिटिटिव बुक के, आप हैंडबुक में ही देख लो, वहां पे मेल फीमेल दोनों दिया हुआ है, तो वो कंफ्यूज करता है। और मैंने भी टीके पोस्ट वगैरह से ही ये नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत इसका भी भरोसा है, तो टेंशन नहीं लेना, आप लिखो बिंदास। क्वेश्चन में यही फंसेगा जरूरी नहीं है, और अगर फंस भी गया तो आप एलिसन को टिक करना, अपने पास तो हैंडबुक का रेफरेंस ही है ना, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो है एलिसन का जो मेल वाला प्लांट है, उसको हम लोग एज एन पोलिनाइजर यूज कर सकते हैं। अब भाई ये मत, अच्छा एक और बात बताओ, पपीता जितने लोगों ने पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा कि इनकी प्लांटिंग कैसे होती है। अब आप सीड देख के तो बता नहीं सकते मेल है कि फीमेल है, तो किस प्रकार से हम प्लांटिंग करेंगे बताओ जरा, पोलिनाइजर के प्लेस में? मेल है कि फीमेल है तो फूल आने के बाद ही पता चलेगा, मतलब हमको एक एक गड्ढे में लगभग 4-4 सीड छोड़ने हैं। जब ये 4 या 2 सीड जब ये ग्रो होंगे, तब आप देखोगे कि भाई इसमें से मेल फ्लावर किसमें आ रहा है, तो वो मेल फ्लावर वाले को कंटिन्यू करोगे, बाकी 3 को काट के फेंक दोगे। या 2 में मेल आ गया या 4 में मेल आ गया, तो एक को बस रखोगे, बाकी 3 को काट के फेंक दोगे। इस तरीके से प्लांटिंग की जाती है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मार्कर डेवलप नहीं हो पाया एग्जैक्टली जो कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है सीड अवस्था में ही बता दे। काम चल रहा है, पर अभी तक डेवलप प्रॉपरली हुआ नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। तो क्लाइमेट सॉइल प्लांटिंग यहाँ तक क्लियर है। ट्रेनिंग एक और कर ले इसी में या आगे करेंगे? फिर बचेगा क्या पता है इसमें? प्रूनिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, और उसके बाद मेच्योरिटी, हार्वेस्टिंग, और लगभग 1 घंटे में और खत्म हो जाएगा। ट्रेनिंग खत्म कर दे यहीं पे? यस सर। यस सर, कर दीजिए। अच्छा, यस सर। एक और चीज समझ लो, अभी जाते जाते एक चीज थोड़ा देख लो, फिर आधे 1 घंटे का आप लोग बढ़िया लंच वगैरह करिए। 1:8 में प्लांटिंग कैसे करते हैं? हमने एप्पल में देखा था 1:2 जब हमको प्लांटिंग करना होता था, तो इस तरीके से हम पॉलिनाइजर लगा देते थे, है कि नहीं? तो एक एक जो आपका जो मेल है, वो जो है 2-2 फीमेल को पॉलिनेट कर देता था, ये देख रहे हो? 1:2 रेशियो बन गया कि नहीं बन गया? गोल यस गोल को सर। पॉलिनाइजर ले लो। तो भाई 1:8 1:9 कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, एक दो, एक रो को तो ऐसे पूरा ले लिए, ठीक है, उसके बाद दूसरे रो में अब देखो, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूं ये क्या है? आपके पॉलिनाइजर है। अब देखो, ये ब्लू एक पॉलिनाइजर है, ये कितने को कवर कर रहा है? इतने को। यहाँ पास एक्चुअली एक और रो आएगा, मैं बनाना भूल गया। ठीक, देख पा रहे हो? एक 1 2 3 4 5 6 7 8, 1:8 का रेशियो बन गया कि नहीं बन गया? अब ये वाला डिब्बा पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना, ये वाला रेशियो पकड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला भी पकड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है कैसे इन लोगों का वो बनता है, क्या बोलते हैं, लेआउट? क्लियर यस है? सर। तो आप कंटिन्यूअसली यस सर। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअसली 2 रो आप नॉर्मल डालिए। ये देखो 2 रो हमने नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक एक का गैप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये कंटिन्यू 2 रो डालिए, फिर एक गैप छोड़िए, ठीक है। इस तरीके से ये रो तो ऐसे ही जाएगा। फिर यहाँ पास 2 रो कंटिन्यू ले लो,
ये आप खुद बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं बस एक ड्रॉ करके दिखा रहा कि भाई कभी भविष्य में आप ही पौधा लगाने लगे तो आपको काम आना चाहिए। देख लो, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। आप देख पाओगे ये इसका पॉलिनाइजर हो गया, ये इसका पॉलिनाइजर हो गया, ये इसका पॉलिनाइजर हो गया, और ये इसका, सबको 8-8 मिले, और इनके भी आएंगे भाई इधर 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 रहेंगे, जो कि बाकी पौधे को करेंगे। तो समझ में आ रहा है लेआउट कैसे करते हैं 1:8 का? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये चीज अभी जानते रहो, कभी ना कभी काम आएगा। कभी जो बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अभी टेम्परेट का कोर्स पढ़ोगे, पॉलिनाइजर के कॉन्सेप्ट में छोटा सा डायग्राम बना दोगे, टीचर खुश हो जाएगा। ठीक है, 10 में 10 ही देगा, ज्यादा नहीं देगा, पर आपको अच्छा लगेगा लिखने में। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ट्रेनिंग सिस्टम में। अब ट्रेनिंग सिस्टम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपने को क्या पता है कि ये कोई ट्री क्रॉप तो है नहीं। क्या ये ट्री क्रॉप है क्या? नो सर। नो सर। ट्री होता तो आप सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम या फिर ओपन सेंटर सिस्टम की सोचते। जैसे ही आपको समझ में आ गया, जिन बच्चों को ये पता रहेगा कि सबसे पहले तो आधे, मैं बता रहा हूँ, बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं ना, ग्लस्टर असिस्टेंट इतना खतरनाक रट देते हैं कि कीवी फ्रूट इज अ वाइन क्रॉप, वाइन क्रॉप, वाइन क्रॉप, रट के चले जाएंगे। उनको पता ही नहीं है वाइन क्रॉप का मतलब आप कैसे रिलेट कर सकते हो। ट्रेनिंग सिस्टम आया, याद ही नहीं आ रहा है, वो सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम टिक करके आ रहे हैं। अरे भैया, अगर वो ट्री ही नहीं है तो उसमें कहां से सेंट्रल और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम कर पाएंगे? तो जैसे ही आपको ये क्लियर है कि भाई कीवी फ्रूट एक वाइन क्रॉप है, तो वाइन क्रॉप में क्या सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम या ओपन सेंटर सिस्टम कर सकते हैं क्या? नो नो सर। सर। तो आपके ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कम हो गए। तुक्का मारने में सही आंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं भी यस याद सर। है कि नहीं? तो आपको सीधा सीधा तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई ये वाइन क्रॉप है। अब जैसे ही वाइन क्रॉप आया मतलब सेलेक्टेड तो ट्रेनिंग सिस्टम बच जाते हैं। क्या क्या बच जाते हैं? वाइन क्रॉप है मतलब आप क्या कर सकते हो? निफिन सिस्टम कर सकते हो। ठीक है, ये सारा सिस्टम मैं आप लोगों को ग्रेप में एकदम डिटेल में समझाऊंगा, अभी यहाँ पे काम की चीज को समझेंगे। दूसरा चीज क्या कर सकते हो? हेड सिस्टम कर सकते हो, ग्रेप में पढ़े हो। परगोला सिस्टम कर सकते हो, है कि नहीं? और चौथा क्या कर सकते हो? टी बार ट्रेलिस कर सकते हो। हेडफोन बोवर वोवर कर सकते हो, वो सारी चीजें अभी आप लोग ग्रेप में पढ़ोगे। निफिन सिस्टम जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आपको आंख बंद करके याद रखना है, अरे हमने तो 2 आर्म निफिन किस में पढ़ा है? पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट में। तो इसकी बुकिंग तो कौन करा लिया है? पैशन फ्रूट। तो इसका करेंगे क्या? नहीं, छोड़ दो। ठीक है, तो पैशन फ्रूट का कौन हो गया? 2 आर्म निफिन। हेड सिस्टम, परगोला सिस्टम, ये सब इसमें भी करते हैं, नो डाउट इसमें करते हैं, और हर वो सिस्टम जो ग्रेप में किया जा सकता है वो सब पैशन फ्रूट और इसमें कर सकते हैं। और कमर्शियली जो प्रीफरेंस है वो आपका है क्या? टी बार ट्रेलिस सिस्टम। अगर कोई बोले कीवी फ्रूट, और ये 2020 का आप पेपर उठाइए नेट का, आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नेट 2020 का फ्रूट साइंस का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो कीवी फ्रूट का ट्रेनिंग सिस्टम पूछा है, टी बार ट्रेलिस सिस्टम। तो ये याद रखेंगे। हेड सिस्टम, परगोला सिस्टम, निफिन सिस्टम, ये सारा सिस्टम ग्रेप में भी यूज होता है। ग्रेप की वैरायटी कितनी विग्रस है, कितना उसका सूट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे हम जो है उसको अलग अलग ट्रेनिंग सिस्टम के लिए रखते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे वाइन क्रॉप में 3 ही क्रॉप तो आते हैं, ग्रेप, कीवी फ्रूट और पैशन फ्रूट। तीनों का एक जगह लिस्ट बना लो कि भैया पैशन फ्रूट यानी कि 2 आर्म निफिन सिस्टम, कीवी फ्रूट यानी कि टी बार ट्रेलिस सिस्टम। अब बच गए जो, वो सब ग्रेप के टाइम में मैं एक बार और लिखवा दूंगा, तो ये बना के रखो। तो क्या है ना, आपको जो है आंसर लगाने में आसानी होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो अगर कोई बोले ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेप, क्योंकि ग्रेप एक क्या है, ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ क्या, ये कीवी फ्रूट, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि कीवी फ्रूट तो भैया एक वाइन क्रॉप है। वाइन क्रॉप है मतलब ग्रेप की तरह होगा, तो इसमें आप ओवरहेड, परगोला, टेलीफोन, बोअर, टी बार, निफिन सब कर सकते हो, बट उसमें प्रेफरेंस कौन सा जाएगा? टी बार ट्रेली सिस्टम, जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसका स्पेसिंग कहीं पे लिख ले रहे हैं ना, 5x6 या 4x6 मीटर में इसकी प्लांटिंग करते हैं। ये प्लांट की मैं स्पेसिंग लिखाना भूल गया था। ठीक है, अब देखो टी बार ट्रेली सिस्टम क्या होता है। तो टी बार ट्रेली सिस्टम मतलब टी शेप क्या होता है, ये हमने एक पोल गड़ा दिया, ये एक पोल गड़ा दिया, और इसके ऊपर हमने एक और पोल गड़ा दिया।
बन गया टी आकार का, बना कि नहीं बना? मतलब हमने टी शेप में एक बार को रख दिया, ये देख रहे हो, ये ऊपर में जो रखा हुआ है ये बार है, इसमें ऐसे ऐसे करके 5 छेद होते हैं, देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5। ये पांचों छेद जो है एक दूसरे में ऐसे धागे से जुड़े हुए रहते हैं। ये पांचों छेद से क्या निकलता है? पूरा धागा कंटिन्यूअसली, मतलब जो तार होता है ना, वायर, वो जो है इसमें घुसा हुआ रहता है। जमीन में यहाँ पे हमने क्या किया, आपको किसको ग्रो किया? कीवी फ्रूट को। इसको धीरे 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 इसके आजू बाजू के ब्रांचेस को काट काट के, जैसे करेले को लटकाते हैं ना, वैसे ही इसको पूरा ऊपर तक ले जाएंगे और यहाँ पास पूरा इसको फैलाएंगे। और इस तरीके से हम लोग जो है कीवी फ्रूट का ट्रेनिंग करते हैं। तो कीवी फ्रूट में ट्रेनिंग सिस्टम के रूप में किसे लेते हैं? टी बार ट्रेली सिस्टम लेते हैं। याद रखना, टी बार ट्रेली सिस्टम में एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और ये जो दिख रहा है, ये जो पिलर, इसकी ऊंचाई होती है 1.5 मीटर। पिलर की हाइट कितनी होती है? पिलर हाइट, सॉरी हाँ लिखिए, जो आपका जो पिलर हाइट है, जो कंक्रीट हमने खड़ा किया है, इसकी हाइट होती है 1.8 मीटर लिखना। और इसके ऊपर ये बार दिख रहा है, बार जो हमने लिखा है रखा है, बार का जो चौड़ाई होता है, बार लेंथ, लंबाई जो होता है, बार की लंबाई होती है 1.5 मीटर। और इसमें दिख रहा है एक एक तो होल है, तो डिस्टेंस बिटवीन ये जो होल है, ये जो बार में मौजूद जो होल है, वो कितना होता है? 45 सेंटीमीटर। अगर डिटेलिंग किसी को चाहिए होगी तो उसके लिए, अदरवाइज केवल टी बार ट्रेली सिस्टम का ही क्वेश्चन आता है। तो पिलर हाइट 1.8 मीटर, पिलर के ऊपर ये जो रखा हुआ है इसका लेंथ 1.5 मीटर, और इसमें 45 सेंटीमीटर का आपको क्या मिलता है? गैपिंग में होल मिलता है, जिसमें वायर पूरे फिक्स होते हैं। इसी में हम फिर क्रॉप को लगाते हैं। और एक पोल से दूसरे पोल की दूरी 6 मीटर। क्लियर है ये चीज सभी लोगों को? यस सर। यस सर। इसी में एक और आता है जिसको मॉडिफाइड टी बार बोलते हैं। उसमें क्या होता है पता है? यस सर। अभी हमने क्या देखा, ये ऐसा है, उसमें एक और एक्सटेंशन के रूप में ऐसे और लगा देते हैं, देख पा रहे हो? ये नॉर्मल लगा है, इसमें ऐसे उठा के और लगा देते हैं, तो हमको ज्यादा तार लगाने के लिए जगह मिल गया। उसको मॉडिफाइड टी बार कहते हैं, और कोई दूसरा चीज नहीं है। ठीक है, ये जो टी बार ट्रेलिस कहने के लिए शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप, जब मैं आप लोग को ग्रेप पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग देखोगे परगोला सिस्टम जो है ना, बावर सिस्टम, वो भी यही चीज है, कोई अंतर नहीं है, यही चीज उसमें भी करते हैं। तो लगभग ये परगोला या बोवर सिस्टम की तरह ही होता है, पर ये क्या है कि इसमें हम लोग जो है टी बार ट्रेलिस का नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर क्या होगा? यस सर। ये जो बार बना हुआ है ना, ये इस टी में ये बार बन गया, इसमें देखो 5 तार लग गए, इसमें क्या है, फिर पूरा ऐसे ऐसे कीवी फ्रूट जो है पूरा फैल जाएगा। ठीक है, मैं अगर हो सके तो आप लोग को फोटो दिखाता हूँ। तो टी बार ट्रेली सिस्टम यूज करते हैं भैया, इसको याद रखना। ठीक है, ये देखो, देख पा रहे हो कैसे लटका हुआ है? ये देखो, ये पोल है, 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 ये पूरा पोल है, ठीक है। इसमें पूरा ये देखो कीवी फ्रूट को पूरा लटका दिए हैं। पोल वोल दिख रहा होगा आप लोगों को, देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ये देखो पूरा लटका हुआ है ऊपर में। तो ये आपका क्या है? कीवी फ्रूट का ट्रेनिंग सिस्टम है। तो ट्रेनिंग सिस्टम तो क्लियर है सभी लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग जो है प्रूनिंग और बाकी चीजों को कवर करेंगे। ओके सर।